स्टार्ट कर। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतापद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथां वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यस्थान्ये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु विपते गोसा गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रियाचरणे वासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय च नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाक्चानं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपाकरमहं वन्दे श्रीगुरुं। हरे कृष्णा। कहाँ से स्टार्ट करना था हम लोग, किसी को याद है? हाँ, थर्ड चैप्टर चल रहा था हम लोगों का। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। श्लोका 3 तक हो गया था। ओके, फोर्थ से स्टार्ट करना है। ओके। एक मिनट रुकिए, मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषो अश्नुते न च सन्न्यसनात् एव सिद्धं समधिगच्छति। हाँ, पढ़ी इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ जी, पढ़िए। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तात्पर्य: ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्र सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है अ, जा सक अ, जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति को की कर्मश आत्मशुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्र तृप्ति के विषय की खोज में लगा रहता है वह सबसे बड़ा धूर्त है, भले ही वो कभी कभी दर्शन का उपदेश क्या ना दे। उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, आ, किसमें डिफरेंस? ज्ञान योग में और कर्म योग में। तो उसमें भेद की बात कर रहे थे हम, और उसके डिफरेंस की बात कर रहे थे। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मात्र परिवार को त्याग कर कहीं बैठ जाने से,
ऐसा नहीं है कि ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब तक हृदय शुद्ध नहीं है तब तक ज्ञान हृदय में नहीं आ सकता है। हाँ। तो नैष्कर्म्यम ना कर्मणाम अनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। नैष्कर्म का मतलब कोई कर्म नहीं कर रहा है, या फिर नैष्कर्म को कभी कभी ज्ञान भी कहते हैं, ज्ञान योग। तो उससे ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि ना च सन्नस्यनाद एव सिद्धिम समाधि गच्छति। तो जब तक व्यक्ति का हृदय शुद्ध नहीं है तब तक उसको वैराग्य प्राप्त नहीं हो सकता है। तो जो वैराग्य प्राप्त होता है वो आंतरिक है, बाहरी नहीं है, इंटरनल है, आउटसाइड नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने चीजों को त्याग दिया तो उससे आप वैराग्य प्राप्त हो जाता है। तो वैराग्य का मतलब क्या है? वैराग्य का मतलब है इंद्रिय तृप्ति की अगर भावना खत्म हो गई तो वैराग्य प्राप्त हो गया। नो मोर डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, तब हम उसको वैराग्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी रास्ते पे जा रहा है और बोलता है ये ताजमहल से मेरी कोई आसक्ति नहीं है। अरे भाई, तुम्हारा ताजमहल है नहीं तो आसक्ति कहाँ से होगी? जो चीज हमारे पास होती है उससे आसक्ति होती है। तो जो चीज नहीं होती है उसके पास, उससे आसक्ति कहाँ होती है? तो जो असली सन्यास है वो भगवान क्या बोल रहे हैं, वो क्या है? वो हृदय की शुद्धि है। हृदय की शुद्धि का मतलब इंद्रिय तृप्ति की भावना ना होना। जैसा कि हमने बताया, भगवान किसको इंडिकेट कर रहे हैं कि जब तक कर्तव्य अभिमान से व्यक्ति का हृदय शुद्ध नहीं है तब तक सिर्फ संन्यास लेने से या फिर बाहर जाके ज्ञानी बन जाने से, ज्ञान योगी बन जाने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो मेन चीज क्या है? प्यूरिटी ऑफ हार्ट, हृदय शुद्ध होना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ज्ञान योग के साथ? आपका हृदय शुद्ध हुआ है नहीं हुआ है उसका सर्टिफिकेट कौन देगा? जैसे मान लीजिए आपने अभी भक्ति शास्त्री कर लिया तो एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, इन्होंने भक्ति शास्त्री किया है। लेकिन हृदय शुद्ध हो गया, उसका सर्टिफिकेट कौन देने वाला है? कोई यूनिवर्सिटी दुनिया की ऐसी नहीं है जो हृदय शुद्ध होने की सर्टिफिकेट दे सके। तो यदि व्यक्ति ऐसे ही संन्यास ले लेता है, बाहर चला जाता है, हाँ, घर छोड़ के चला जाता है, और अगर उसका हृदय शुद्ध नहीं होगा तो क्या होगा? अगर वो ध्यान भी करेगा तो मन में क्या आएगा? इंद्रिय तृप्ति ही मन में आएगी, और कुछ आने वाला नहीं है। इसलिए प्रभुपाद खासकर किसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं? जो लोग बाहर बोलते हैं ना, आप योग सीखिए, आप ध्यान करिए। तो मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन है, उनके डॉक्टर के पास मैं दिखाने के लिए गया था। डॉक्टर काफी फेमस है कलकत्ता में। तो वहां पे उनकी कुछ बुक्स रखी हुई थी, मैं बुक्स, एक बुक को पलट के देख रहा था। तो उसमें एक लड़का प्रश्न पूछता है उनके जो भी आचार्य थे उनसे, कि गुरुजी, आ, आप बोलते हैं ध्यान करिए ध्यान करिए। अब जब भी हम ध्यान करते हैं तो हमारे मन में हमारी जो सहचरी थी, गर्लफ्रेंड, उसकी छवि बार बार आती है। तो हमको क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो फिर उसके वो गुरुजी क्या बोलते हैं, आप चिंता मत करिए, जहां मन जा रहा है मन को जाने दीजिए। मन जाएगा 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 जाएगा, थक जाएगा, और जब मन थक जाएगा तब आप ध्यान कर सकते हैं। अरे हम थक जाते हैं, हम सो जाते हैं, पर मन नहीं थकता है, इसलिए सपने आते हैं। अगर मान लीजिए मन ऐसे थक जाता तब तो हर कोई आराम से मन को नियंत्रित कर सकता था, पर मन नहीं थकता, हम थक जाते हैं। तो इसलिए असली सन्यास क्या है? जब हृदय में इंद्रिय तृप्ति की भावना खत्म हो जाएगी तब उसको हम सन्यास कहते हैं। तो इसलिए जब तक कर्तव्य ईमान नहीं गया है तब तक व्यक्ति को ज्ञान योग का पालन करना एकदम वर्जित है, वो नहीं कर सकता है। इसलिए आपने देखा होगा जनरली जब कोई फिजिकल सर्विस की बात आती है तो फिर भक्त लोग यहाँ भागते हैं वहां भागते हैं, चीजें करते हैं। लेकिन अगर उनसे बोला जाए कि प्रभु जी थोड़ा सा बुक रीडिंग करिए, वो ऐसा करते ही पूरा ऐसा लगता है नमाज कर रहे हैं, कब सर झुक जाता है पता नहीं चलता है। और उसका रीजन क्या है? रीजन क्या? क्योंकि हृदय जब तक शुद्ध नहीं होता है तब तक कंसंट्रेशन नहीं बनता है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि इसलिए आ, ज्ञान योग करना आसान नहीं है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं बेसिकली, ज्ञान योग कैसा है? रिस्की है, क्योंकि क्वालिफिकेशन उसके लिए ज्यादा है। कर्मयोग इजी है क्योंकि आप जो कर रहे हैं आप वो कर सकते हैं और फल को भगवान को दे सकते हैं। इसलिए वो कैसा है?
इजी है। उसके लिए हृदय की उतनी शुद्धि नहीं चाहिए जितनी किसके लिए चाहिए, ज्ञानियों के लिए चाहिए। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत, कार्यते ही अवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणे। पढ़िए इसका भी अर्थ और तात्पर्य। मैं पढ़ू? हाँ जी पढ़िए। Hare Krishna Prabhu. Everyone is forced to act helplessly according to the qualities he has acquired from the modes of material nature. Therefore, no one can refrain from doing something, not even for a moment. Purport. It is not a question of embodied life, but it is the nature of the soul to be always active. Without the presence of the spirit soul, the material body cannot move. The body is only a dead vehicle to be worked by the spirit soul, which is always active and cannot stop even for a moment. As such, the spirit soul has to be engaged in the good work of Krishna consciousness. Otherwise, it will be engaged in occupation directed by the illusory energy. In contact with material energy, the spirit soul acquires material modes, and to purify the soul from such affinities, it is necessary to engage in the prescribed duties uh, enjoyed in the sastras, but it is the soul is engaged in his natural function of Krishna consciousness. Whatever he is able to do is good for him. The Srimad Bhagavatam affirmed this. Uh, त्यक्त्वा Tatya सधर्मं चरणाम्बुजां हरेत्, भजन् Hare पक्को वत्पते Vajantat ततो यदि, Hari. यत्र क्वा भद्रम् अभूतमूषिकीं को वार्ताप्तो भजतां सधर्मतः। पढ़िए इसको। If someone takes the Krishna consciousness, even though he may not follow the prescribed duties in the Shastras or execute the devotional service properly, and even though he may fall down from the standard, there is no loss or evil from him. But if he carries out all the injunctions for purification in the Shastras, what does it avail him if he is not Krishna conscious? So the purificatory process is necessary for the reaching this point of Krishna consciousness. Therefore, sannyasa or any purificatory process is to be helped reach the ultimate goal to becoming Krishna conscious, without which everything is considered a failure. Hare Krishna. धन्यवाद। तो इस तरह से यहाँ पे अर्जुन कहता है हाँ, तो भगवान क्या कहते हैं कि अगर किसी का हृदय शुद्ध नहीं है और वो क्या करता है, वो वर्णाश्रम धर्म छोड़ देता है जो कि शुद्ध करने वाला है, तो क्या होगा, वो पक्का क्या करेगा, कुछ ना कुछ इंद्रिय तृप्ति करेगा। तो अर्जुन कहता है लेकिन ठीक है, अगर किसी ने सन्यास लिया है, सन्यास का मतलब क्या है, कोई कार्य नहीं करना है। ये कौन सा सन्यास है, ये मैं कर्म सन्यास की बात कर रहा हूँ, जो ज्ञानी बन जाते हैं, ज्ञानी योगी बन जाते हैं। वो मतलब किसी तरफ देखेंगे नहीं, वो नहीं करेंगे, जंगल में रहेंगे, सिर्फ शास्त्र पढ़ते रहेंगे। तो ऐसे जो लोग हैं वो तो सब कुछ त्याग देते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं, नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। कोई भी व्यक्ति थोड़े से समय के लिए भी इनएक्टिव नहीं रह सकता है। अगर वो बाहरी रूप से एक्टिव नहीं है तो क्या एक्टिव रहता है, मन एक्टिव रहता है। हाँ, इसलिए कार्यते ही अवसा कर्मा सर्व प्रकृति जैर गुण है। इसलिए हर व्यक्ति अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, जो उसका नेचर है। तो हालांकि प्रभुपाद ने यहाँ पर स्पिरिचुअल वो दिया है, भक्तियों के हिसाब से दिया है। तो प्रभुपाद क्या बताते हैं कि अगर किसी ने थोड़ी भी भक्ति करी है, वो ज्यादा लाभदायक है। और क्योंकि उससे स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलता है। और मान लीजिए
वर्णाश्रम धर्म का अच्छे से पालन किया लेकिन भक्ति नहीं की तो बेकार है। तो प्रभुपाद ने वो दिया है। बट अगर हम योग के हिसाब से देखेंगे तो भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, कर्म योग करना ज्ञान योग से बेटर है। क्यों? क्योंकि कर्म योग में व्यक्ति कम से कम अपनी नेचर के अनुसार काम कर सकता है। हालांकि आजकल लोगों को ये कर्मयोग समझते नहीं है। इंडिया के अंदर, वेस्ट में अब ये लोग थोड़ा थोड़ा समझने लगे हैं। कर्मयोग का मतलब क्या होता है कि चीजों को भगवान को अर्पित करना है, लेकिन कैसे? अपने नेचर के अनुसार। जब कोई व्यक्ति अपने नेचर के अनुसार काम करता है तो उसमें खुश रहता है। नेचर क्या है? नेचर मतलब जिस चीज को हम करते हुए घंटों घंटों तक करेंगे पर मन टायर्ड नहीं है, वो हमारा नेचर है। इसलिए आजकल क्या है कि आजकल सबको भेड़ बकरी की तरह ये कंपटीशन एग्जाम देना है, वो कंपटीशन एग्जाम देना है, बच्चों को हम लोग ट्रेन कर देते हैं। पर ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए? जिस जिस चीज में आपका मन लगता है वो करिए, वो आपका नेचर है। और नेचर के अकॉर्डिंग अगर व्यक्ति काम करता है तो भले ही शरीर थक जाता है लेकिन अंदर से सेटिस्फेक्शन रहता है। तो ये कर्मयोग है बेसिकली। हाँ, जैसे मान लीजिए आ, जिनके अंदर एकदम बनिए वाली बुद्धि है, पैसा पैसा पैसा, तो अगर ऐसा व्यक्ति को अगर आप ब्राह्मण का काम भी करा देंगे तो अल्टीमेटली होगा क्या? वो वहां पर भी पैसा ही देखेगा। वो देखेगा हम इस यजमान के पास में जाएंगे तो दक्षिणा ज्यादा मिलेगी, उस यजमान के पास में जाएंगे तो दक्षिणा कम मिलेगी। तो वहां पर भी वो पैसा पैसा उसको दिखाई देगा, तो वो अपने प्रोफेशन से खुश नहीं रहेगा। वो सोचेगा अरे क्या घंटी बजाते रहो, आरती करते रहो, इसमें क्या मजा है? थोड़ा पैसा आएगा तो अच्छा रहेगा। हाँ, अमीर लोगों के पास में जाओ, उनको अच्छे से ना कुछ जगह वगैरह करो, कुछ पैसा आएगा। तो वो व्यक्ति पैसे पैसे के बारे में सोचता रहेगा। तो ऐसा व्यक्ति अपना कार्य करके खुश नहीं रह सकता है। तो खुश कौन रहता है? जो अपने नेचर के अनुसार काम करता है। तो ऐसे व्यक्ति अगर बिजनेस करेगा तो खुश रहेगा, क्योंकि बिजनेस में आपको पैसा कमाना है। उसी तरह से अगर मान ली किसी का क्षत्रिय टेंडेंसी है, क्षत्रिय कौन होते हैं? जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, राज्य करते हैं। ऐसे व्यक्ति को अगर आप बोल देंगे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाइए, वो वहां पे जाएगा, ठीक है, अपना प्रोग्रामिंग वगैरह करेगा, उसके बाद वो देखेगा कि सिस्टम में ये ठीक नहीं है, सिस्टम में वो ठीक नहीं है। वो बॉस से झगड़ा करने लगेगा, ऊपर झगड़ा करने लगेगा, बोलेगा सर ये ठीक नहीं है, यहाँ पे ये ऐसा होना चाहिए, वहां पे वैसा होना चाहिए। सबसे झगड़ा करके वापस आ जाएगा। तो बॉस भी उससे परेशान रहेगा, वो भी बॉस से परेशान रहेगा। पर अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करता है तो वो भी खुश रहेगा और उसके अंडर जो लोग हैं वो भी खुश रहेंगे। इसीलिए हर व्यक्ति को वेद शास्त्रों के अनुसार अपने नेचर के अनुसार काम करना चाहिए। अब पहले जमाने में क्या होता था, गुरुकुल वगैरह में वो ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन आजकल क्योंकि गुरुकुल नहीं है तो वो ट्रेनिंग नहीं है। हाँ, हालांकि ये है कि फॉरेन कंट्रीज में कम से कम आपका जो शौक है, आपका जो हॉबी है, मतलब जो नेचर है, उसके अनुसार आप काम कर सकते हैं। तो उतनी एंग्जाइटी नहीं लेते हैं। ऑफ कोर्स योग उनका कुछ नहीं है क्योंकि वो भगवान से जुड़ते नहीं है, लेकिन कम से कम ये प्रिंसिपल वो लोग सीखते हैं। और नेचर के अनुसार अगर अगर काम करने को नहीं मिल रहा है तो सटल बॉडी जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, मन है, मन संतुष्ट नहीं रहता है। मन संतुष्ट नहीं रहता है। इसलिए नेचर के अनुसार अगर आपको सेवा मिली हुई है, या खासकर गृहस्थ लोग नेचर के अनुसार अपना जॉब कर रहा है, तो वो उसमें खुश रहता है। जैसे मैं पर्सनली अपना एटलीस्ट ब्रह्मचर्य आश्रम में रह के इतना सीखा कि मेरा नेचर का टीचिंग का नेचर है। तो अभी मैं 6 घंटा वहां पढ़ा के आ रहा हूँ, वो लोगों का डाउट सॉल्व कर रहा हूँ 2 घंटा 3 घंटा, फिर भी शाम को पढ़ा पा रहा हूँ, क्योंकि वो नेचर है। लेकिन जो चीज नेचर नहीं है वो अगर करेंगे तो क्या होता है, फिर वो आ- आनंद नहीं आता उसमें। तो श्री भगवान किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? नेचर की बात कर रहे हैं। हम्म। हरे कृष्ण। ल- हाँ। अच्छा, हाँ। अपनी प्रभु लास्ट श्लोका में एक प्रश्न आप किए थे, आप उसको उत्तर देने वाले थे कि हृदय शुद्ध होगा कि नहीं, इसका विचार कौन करेगा। तो हम्म। वो कैसे वो पता चलेगा। हाँ, वो मैं क्या कह रहा हूँ, वहाँ वो प्रश्न नहीं था, वो मैंने स्टेटमेंट बोली थी हाँ, कि लेकिन उसको मैंने उसका विचार कौन करेगा कि उसका हृदय शुद्ध हुआ कि नहीं।
इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उसको कोई जज करके नहीं बता सकता है, इसलिए सेफ क्या है, कंटिन्यू एंगेजिंग इन योर प्रोपेंसिटीज, आपका जो नेचर है उसके अनुसार कार्य करते रहिए, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी वो सर्टिफिकेट नहीं देती है। इसलिए ये एक ऐसा ही एक सेफ तरीका है, आप अपने नेचर के अनुसार कार्य करते रहिए। तो अगर मान लीजिए आप क्वालिफाइड नहीं है ज्ञान योग के लिए, मतलब आप स्क्रिप्चर्स वगैरह नहीं पढ़ सकते लंबे समय तक, अपने प्रोपेंसिटी के अनुसार कार्य करते रहिए। वो करते करते भगवान क्या बोलते हैं, आप किसको प्राप्त करेंगे, ब्रह्मन को। जो मैंने चार्ट दिखा दिया, आप देखिए सेम चीज है। अगर उसके अंदर डिजायर है तो वो क्या कर सकता है, सकाम कर्म योग। अगर फ्रूटिव डिजायर नहीं है तो निष्काम कर्म योग। पर एंड में क्या मिलने वाला है, ब्रह्मन मिलने वाला है। लेकिन ज्ञानियों के साथ प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन हाई है। तो यदि व्यक्ति संन्यास लेके आ, वन में चला जाता है और उसको बाद में समझ में आता है कि मेरा हृदय हृदय शुद्ध नहीं था, अब वो वापस नहीं जा सकता है। जैसे इन जनरल जो वर्णाश्रम सिस्टम कैसा है, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी गृहस्थ बन सकता है, लेकिन सन्यासी वो गृहस्थ नहीं बन सकता है। उसको उसको अच्छा नहीं मानते हैं। तो इसलिए कोई अगर आगे चला गया है तो फिर वो पीछे नहीं आ सकता है। तो फिर क्या होगा, अब वो व्यक्ति गृहस्थ बन नहीं सकता है, हृदय में इतनी सारी आकांक्षाएं भरी हुई है। तो वो व्यक्ति क्या होता है, वो बहुत परेशान हो जाता है अंदर से। इवन पर्सनली जब तक मैं आश्रम में था, मेरी एक सेवा थी ब्रह्मचारी लोगों को ट्रेन करने की। तो वहां भी मैंने देखा है कि कुछ हमारे डिवोटी थे, इनके कुछ पर्टिकुलर प्रोपेंसिटी बहुत वो थी, स्ट्रांग। हमारे एक भक्त थे, वो टेक्निकली सुपर साउंड। जहाँ कुछ प्रीचिंग देना जाए तो फटाफट ये सॉफ्टवेयर ढूंढेंगे, वो ढूंढेंगे, इसमें वीडियो को यहाँ लगाने, ऑडियो को यहाँ लगाना है, वो अच्छी अच्छी वीडियो बना के निकालते थे। तो बीच में उनका वो क्या, वो टेक्निकल चीजें इतनी ज्यादा वो दबी हुई थी कि वो उभर के बाहर आ गए। फिर बोले प्रभु मैं आश्रम में नहीं रहूंगा, मैं जाऊंगा, आश्रम चेंज करना है। और जैसे ही उन्होंने निर्णय लिया कि आश्रम चेंज करना है, 3 दिन तक सिर्फ मॉर्निंग प्रोग्राम करते थे, 16 माला करते थे। बाकी दिन 3 दिन उन्होंने ना खाया ना पिया, 3 दिन लगातार प्रोग्रामिंग की। वो भड़ास थी, वो पूरा बम फटा उनका। वो प्रोपेंसिटी थी। तो इसलिए वो जो प्रोपेंसिटी है उसको आप दबा नहीं सकते हैं। ऑफकोर्स ब्रह्मचारी गृहस्थ बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर कोई सन्यासी के अंदर ये प्रॉब्लम हो जाती तो आप तो सन्यासी कंपनी नहीं खोल सकते ना, सॉफ्टवेयर कंपनी। तो इसलिए क्या है, ज्ञान योग है। ज्ञान योग जनरली कैसे लोग कब फॉलो करते हैं, एक बार वो वानप्रस्थ ले लेते हैं या सन्यास ले लेते हैं। तो अगर वहां जाने के बाद उसको पता चलता है कि हृदय शुद्ध नहीं है, तो फिर मुश्किल हो जाता है। वो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो खतरा है ज्ञान योग में। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, कर्म योग इज सेफर। कर्मयोग सेफर क्यों है, आप अपनी प्रोपेंसिटी को फॉलो करते रहिए, उससे भी आपको ब्रह्मन प्राप्त होगा। हो सकता है ज्ञानी से ज्यादा 20 साल ज्यादा आपको लगे, लेकिन कम से कम सेफ तो है ना। वहां क्या है, वहां सेफ्टी नहीं है। वहां गए बाद में पता चला हृदय शुद्ध नहीं है, आप वापस नहीं आ सकते हैं, ग्रस्त नहीं बन सकते, वापस वापस अपनी कंपनीज नहीं खोल सकते हैं, वापस आप ग्रस्त वाले काम नहीं कर सकते। तो आई होप क्लियर होगा, हुआ होगा आपको। हाँ, ठीक है। प्रभु, कभी कभी ये देखा जाता है कि मंदिर में माने मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो कोई बहुत माने डिवोटीज कभी कभी जो ब्रह्मचारी, so they even decide to go for a grihastha life. हम्म। ओके, तो इसको हम लोग दो, माने इसका मेरा दो पार्ट का क्वेश्चन है। एक तो दे आर वेरी ऑनेस्ट टू देमसेल्व्स कि मैं, मेरा मन में विचार आ रहा है और मैं टेम्पल प्रेसिडेंट को बोल दिया कि नाउ आई विल शिफ्ट फ्रॉम बीइंग अ ब्रह्मचारी एंड आई विल शिफ्ट फ्रॉम ब्रह्मचारी टू गृहस्थ लाइफ। तो ये तो एक ऑनेस्टी बोलेंगे, लेकिन कोई कोई विचार, माने हम लोग जैसे डिवोटीज कभी कभी ये विचार करते हैं कि अरे कितने बड़ा भक्त थे, लेकिन देखो अभी गृहस्थ लाइफ में चला गया, माया पकड़ लिया है। और कभी कभी ऐसा अट्रैक्शंस होता है। तो हम इसको कैसे रूप में देखेंगे, एक क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि कभी कभी हम लोग भी अपना भक्ति बढ़ाने के लिए, कभी कभी हम लोग भी अपना मन में कोई कोई इच्छा प्रकट करते कि हम ये नहीं करेंगे, ये करने से मेरा भक्ति थोड़ा लो हो जाएगा,
तो मैं खुद को एक हम लोग क्या एक मार्जिन देते हैं, एक बैरियर देते हैं। तो कभी कभी होता है कि ये बैरियर भी हम लोग कोई ना कोई कारण से हम लोग वो प्रॉमिस जो है भक, भक्ति बढ़ाने के लिए वो थोड़ा टूट जाता है। तो उसको क्या हम लोग ये फॉल डाउन बोलेंगे, हृदय शुद्ध नहीं हुआ इसलिए हो रहा है, मैंने इसको कैसे, ये दुविधा हम लोग का मन में चलता है, तो इसको हम लोग कैसे इसका सॉल्व करेंगे प्रभु? हम्म। तो देखिए, पहली बात तो मैं इसमें आपको डिस्क्रिमिनेट कर देता हूँ। ये जो भगवान बात कर रहा है वो किसके बारे में बात कर रहा है? वो ज्ञानियों कर्मियों की बात कर रहा है। और भक्त लोग जो फॉलो कर रहे हैं वो भक्ति योग है। तो अभी ब्रह्मचर्य आश्रम की बात करता हूँ। तो मैं भी ब्रह्मचारी था कई साल तक। ठीक है। तो आ, अभी अगर कोई ब्रह्मचर्य एक्सप्रेस करता है कि मैं गृहस्थ बनने वाला हूँ, उसको वैदिक स्टैंडर्ड से खराब नहीं बोला जाता है, क्योंकि ब्रह्मचारी में स्टूडेंट लाइफ, स्टूडेंट लाइफ करने के बाद भी तो आदमी जॉब करता है ना। अब डिफरेंस क्या आ जाता है? डिफरेंस ये आ जाता है कि हमारे इस्कॉन में ब्रह्मचारी इसको सैफ्रॉन क्लोथ देते हैं, जो जनरली सन्यासी क्लोथ होते हैं। तो उसको प्रीचिंग के लिए हमारे आचार्य लोगों ने ऐसा बनाया हुआ है, एंड जनरली उनको व्हाइट क्लोथ मिलते थे पहले, जो कि जनरल स्टूडेंट्स के क्लोथ होते थे। पहले सब लोग गृहस्थ लोग व्हाइट पहनते थे, सन्यासी लोग सैफ्रॉन पहनते थे। बट अभी प्रीचिंग की वजह से क्या हुआ, भक्ति सांस्कृति ने ब्रह्मचारी लोगों को भी सैफ्रॉन क्लोथ देना चालू कर दिया। वो उन्होंने वहां से सीखा, बेसिकली रामकृष्ण मिशन से। आर के मिशन में चालू हुआ तो यहाँ भी चालू हो गया, गौड़िया मठ में। गौड़िया मठ में चालू हुआ तो फिर इस्कॉन में भी आ गया। तो उसकी वजह से कई बार बाहर के लोग bewilder हो जाते हैं, अरे इतने सीनियर वक्त थे, ऐसा कैसा हो गया, आश्रम चेंज कर लिया। बट एज पर स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों के अनुसार उसमें कोई त्रुटि नहीं है। और उसका रीजन ये है कि उसने वैदिक स्टडी की इतने साल तक, अब वो वैदिक स्टडी को यूज करके उसको अप्लाई करने वाला है नेक्स्ट आश्रम में। तो उसमें कोई त्रुटि नहीं है। और आप जिस डिजायर की बात करें, कभी यार सिर्फ वो डिजायर नहीं होता है, लोगों के प्रोपेंसिटीज भी होती है। जैसे अगर मैं ब्रह्मचारी आश्रम रह के बोलूंगा मैं डेली 8-10 घंटे पढ़ाऊंगा, तो अलाउ नहीं कर सकते। मंदिर की सेवा है, बहुत सारी चीजें, ठीक है, आप घंटे 2 घंटे कुछ पढ़ाइए, आपको और चीज करनी पड़ेगी। क्योंकि ब्रह्मचारी मीन्स वो गुरु के अंडर में है, और गुरु जो बोलेगा वो करना पड़ेगा। आप इंडिपेंडेंस नहीं होता आपके हाथ में। तो अगर आपके पास कोई प्रोपेंसिटी है तो आप उसको यूज नहीं कर सकते। वो एक रेस्ट्रिक्शन होता है ब्रह्मचारी लाइफ के अंदर। इसलिए बहुत कम लोग हैं जो लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू कर पाते हैं उस रेस्ट्रिक्शन के साथ, कि जो अथॉरिटीज ने बोला वो हम करेंगे, हमारे मन में जो इच्छा हम वो नहीं करेंगे। तो इसलिए वो अलग वो रीजंस होते हैं जनरली जिसकी वजह से लोग दे फील सफोकेटेड। हर किसी के लिए इतना ईजी नहीं है। जैसे स्टडी, नॉर्मल स्टडी के लिए भी हम लोग बोलते हैं, नॉर्मल स्टडी कोई 12th तक पढ़ सकता है, कोई बीएससी कर सकता है, एमएससी कर सकता है। बहुत कम लोग हैं जो पीएचडी करते हैं। और बहुत कम लोग हैं जो जिंदगी भर पढ़ते हैं, कुछ लोग जिंदगी भर भी पढ़ते हैं। तो लाइफ हम्म, का पढ़ना इतना ईजी नहीं है। उतनी आपके पढ़ने के लिए उतनी रुचि होनी चाहिए। तो सेम चीज, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना लाइफ लॉन्ग, इट इज नॉट ऑलवेज इजी, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है, सेटल बॉडी के लिए। अब सेकंड चीज, आप अपने पर्सनल लाइफ की बात कर रहे हैं। तो पर्सनल लाइफ में हमको देखना चाहिए कि 3 टाइप के हमारे डिजायर होते हैं। एक डिजायर होते हैं जो कृष्णा कॉन्शियसनेस के अगेंस्ट है, प्रिंसिपल्स के। वो तो हम भी करना। छोड़ना ही है। हम्म, आप कोई बोले प्रभु जी, हमारा थोड़ा डिजायर करता है कि 2-4 जगह चोरी करके वापस आ जाए। अरे नहीं 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 नहीं, वो उसको आप भगवान की सेवा में ही लगा सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट कभी बोलती है कि आप जैसे चाहे कमा सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप चोरी करके कमा सकते हैं, मर्डर करके कमा सकते हैं। वो अलाउ नहीं है। हम वही चीज कर सकते हैं जो गवर्नमेंट ने अलाउ किए हैं। हम्म, तो जो कृष्णा कॉन्शियसनेस के अगेंस्ट प्रिंसिपल्स होते हैं उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। हम्म, दूसरे हैं जो एकदम भक्ति वाले कर्म हैं, जैसे जप करना, या फिर हम लोग शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं। तो वो सब जो है, जिनके लिए एकदम हरी झंडी रहती है, ग्रीन फ्लैग, कि आप जितना चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारे कुछ होते हैं ग्रे जोन। ग्रे जोन डिजायर्स मतलब जो वर्णाश्रम धर्म में फिट होते हैं, पर वो एकदम पाप की उसमें नहीं आते हैं, पाप की कैटेगरी में नहीं आते, इट्स नॉट कम इन द कैटेगरी ऑफ सिन। तो वो हम लोगों को देखना पड़ता है टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, कितना हम उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब किसी डिवोटी की प्रोपेंसिटी है कि हम शास्त्रीय संगीत सुनने की बड़ी इच्छा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने की इच्छा है, ठीक है, वो फिर भी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। बट लेट अस से
फुटबॉल खेलने की किसी की बहुत इच्छा है, क्या फुटबॉल खेलना पाप है? नहीं। लेकिन अगर आप इतनी फुटबॉल खेल लेंगे, आप जप ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो बेकार हो गया। क्या फुटबॉल खेलना है, नहीं खेलना है, तो वो सब कैसे, वो ग्रे जोन में चला जाता है। तो उसको टाइम, प्लेस, सरकमस्टेंसेस के हिसाब से देखा जाता है। हालांकि गृहस्थों के लिए वो इंडिपेंडेंस है कि अगर वो अपनी साधना, सेवा वगैरह सब मेंटेन करते हुए कुछ प्रोपेंसिटी फुलफिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वो अलाउड है अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स। बट फिर भी इन सब चीजों के लिए गाइडेंस लेना हमेशा बेटर रहता है, क्योंकि गृहस्थों की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो है बैलेंस। आप फैमिली को नहीं देखेंगे, बैकफायर करेगा। अगर आप जॉब को नहीं देखेंगे तो वो बैकफायर करेगा। साधना नहीं करेंगे तो वो बैकफायर करेगा। हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो बैकफायर करेगा। तो जिस चीज पे आप ध्यान नहीं देंगे वो बाद में क्या करेगा, वो आपको परेशान करेगा। इसलिए सारी चीजों को बैलेंस रखते हुए चलना वो इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ती है और गाइडेंस चाहिए उसके लिए, खासकर इनिशियल ईयर्स में गाइडेंस चाहिए। ओके, तमोगन। हाँ, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु, एक सवाल था। हम्म। हरे कृष्ण प्रभु, हम जस्ट पूछ रहे थे कि वर्णाश्रम धर्म करके हृदय शुद्ध होता है, तो वर्णाश्रम धर्म के साथ भक्ति भी तो करना पड़ेगा, तभी तो हृदय शुद्ध होगा। देखिए, वही हमने बताया डिफरेंस। क्या बताया था मैं डिफरेंस कर्मयोग में और भक्ति योग में? भक्ति योग में हम वही करते हैं जो भगवान चाहते हैं। कर्म योग में हम वर्णाश्रम धर्म करते हैं और फिर एंड में हम भगवान को स्मरण करते हुए बोलते हैं कि हे भगवान, आपने हमको ये ऑर्डर दिया था, हमने इसको किया, आप इससे खुश रहिए। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। वर्णाश्रम धर्म भी शुद्ध करने वाला है और भक्ति भी शुद्ध करने वाली है, बट भक्ति से शुद्धिकरण ज्यादा होता है, वर्णाश्रम धर्म से छोटा होता है, कम होता है। ठीक है, मलिना माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। हम लोग तो भक्ति कर रहे हैं, तो हम लोग क्या वर्णाश्रम धर्म के अंडर में रह के भक्ति कर रहे हैं, ऐसा? हम वर्णाश्रम धर्म के फ्रेमवर्क को यूज कर रहे हैं भक्ति करने के लिए, या फिर नहीं कर रहे हैं तो करना चाहिए, उससे भक्ति करना आसान हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल, वर्णाश्रम धर्म मतलब व्यक्ति अगर कोई ब्रह्मचर्य आश्रम में है या फिर गृहस्थ आश्रम में है, तो दोनों केस में क्या है, वो वर्णाश्रम के अंडर में है अगर वो रूल्स फॉलो कर रहा है वहां के तो। लेकिन कोई बोलता है नहीं नहीं प्रभु जी, गृहस्थ जीवन में तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, और ब्रह्मचर्य आश्रम में अथॉरिटीज के सुनना पड़ता है, फिर आ, सारा उनके ऑर्डर्स फॉलो करना पड़ता है, वो भी बड़ा मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, हम ना शादी करेंगे, ना ही हम आश्रम में रहेंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। वो तो कोई वर्णाश्रम में नहीं है ना। तो ऐसे लोगों को क्या होता है, ऐसे लोगों को ओल्ड एज में प्रॉब्लम होती है जिस टाइम बीतता है, क्योंकि आप जहाँ जिस परिवार में इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां से क्या होता है, वहां पे आपको इमोशनल सपोर्ट मिलता है और आ, वही लोग बाद में हेल्प करते हैं। लेकिन आप इंडिपेंडेंट हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, तो फिर जैसे जैसे ओल्ड एज आती है, लोनलीनेस, बाकी जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्रिएट करना चालू कर देती है। इसलिए जिस हद तक हम वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए आगे चलेंगे, भक्ति करना आसान हो जाता है। ठीक है, मलिना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु एक लास्ट चीज प्रभु, आई एम डिस्टर्ब कर रहा हूँ प्रभु। वर्णाश्रम में तो अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोग जैसे गृहस्थ लाइफ अभी जी रहे हैं, क्योंकि हम हम्म। लोग शादीशुदा इंसान है, नौकरी कर रहे हैं, हम्म। तो इसका बाद तो है अपना वानप्रस्थ। हम्म। तो क्या हम लोग प्रभुपद ने तो बोला आफ्टर 50 years एवरी गृहस्थ शुड लिव अ वानप्रस्थ लाइफ, तो हम्म। उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे? ये वानप्रस्थ का जनरली मतलब क्या होता है, वो प्रैक्टिकल सेंस में अगर देखा जाए, अभी वन है नहीं, और वानप्रस्थ के अगर आप डिटेल सुनेंगे तो आप कांप जाएंगे। आप कांप जाएंगे। 7th कैंटो के एंड में दिए हुए है। इसलिए प्रभुपाद ने जो वानप्रस्थ की डेफिनेशन दी है वो क्या दी हुई है, अभी हस्बैंड वाइफ वाकई जो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी टुवर्ड्स सोसाइटी, फैमिली, उस सबको छोड़ के आप फुल टाइम भगवान की सेवा करिए।
तो वो प्रभुपाद के अनुसार क्या है, वो वानप्रस्थ है। लास्ट अगर वैदिक आप देखेंगे तो वन में जाइए, सर्दियों में कंबल नहीं ओढ़ना है, बाहर घूमते रहिए, वो जितनी भी ठंड मिलेगी आपको ठंडी हवा में रहना है, सहन करना है। बारिश के मौसम में घर में नहीं रहना है, बारिश के नीचे रहना है। फल जो है, फल गिरा हुआ सूखा हुआ फल खाना है, कुछ भी स्टोर नहीं करना है। वो अभी बहुत पॉसिबल नहीं है कलयुग के लोगों के लिए। ऐसा करेंगे तो वानप्रस्थी वो 6 महीने में मर जाएगा। तो वो बाकी लोग के लिए पॉसिबल था, अभी पॉसिबल नहीं है वो सारे प्रिंसिपल। तो प्रैक्टिकल एक प्रिंसिपल जो पॉसिबल है वो क्या है, हस्बैंड वाइफ दोनों के दोनों फुल टाइम भगवान की सेवा में एंगेज हो सकते हैं। वो वानप्रस्थ प्रैक्टिकल है। और प्रभु अगर हस्बैंड राजी और वाइफ नहीं राजी है, या उल्टा है, वाइफ करना चाहता है हस्बैंड नहीं करना चाहे, तो कैसे क्या होगा? वही वो प्रैक्टिकल सेंस की बात करते हैं। तो प्रैक्टिकल सेंस में कैसा है कि आ, अगर मान लीजिए, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हस्बैंड राजी है और वाइफ राजी नहीं है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं कि वाइफ को जो भी सपोर्ट चाहिए सपोर्ट दीजिए, बाकी टाइम आप जाके मंदिर में सेवा करिए। सेम चीज वाइफ भी कर सकती है, लेकिन वाइफ की चीज में एक तो चीज है कि वाइफ ये नहीं बोल सकती कि हम खाना नहीं बनाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो फिर हस्बैंड में प्रॉब्लम हो जाएगी। बट इन जनरल कैसा रहता है, इन जनरल अगर दोनों कर रहे हैं तो वो बेस्ट रहता है, वो बेस्ट है। प्रभु अर्थ अर्थ तो उनको सेविंग करके रखना पड़ेगा ना, तभी तो वो फिर अपना वानप्रस्थ का बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करेंगे। देखिए कि तो वानप्रस्थ का भगवान यहाँ बता रहे हैं कि संग्रह आपको नहीं करना है। नहीं नहीं नहीं, किसने बोला, भगवान ने बोला संग्रह नहीं करना है? गृहस्थ के लिए संग्रह कंपलसरी है। अच्छा। हाँ, देखिए पहले सिस्टम क्या था, सिस्टम बहुत, एनीवे थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता ही देता हूँ, क्योंकि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा है, लेकिन थोड़ा बड़ा समय अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देखिए पहले सिस्टम क्या था, व्यक्ति गुरुकुल जाता है, जो आजकल स्कूल जाने जैसा है, उसी को हम लोग ब्रह्मचारी बोलते थे। अभी ब्रह्मचारी लोग सोचते हैं हाँ। ब्रह्मचारी मतलब सर मुंडा के मंदिर में जाकर तभी ब्रह्मचारी है, वैसा नहीं था। ब्रह्मचारी में स्टूडेंट लाइफ। अभी वो ब्रह्मचारी था, ब्रह्मचारी बनने के बाद वो गृहस्थ बना, गृहस्थ बनने के बाद वो विवाह कर लेता है, उसके बच्चे होते हैं, हम्म। और व्यक्ति संग्रह करता है, मनी एक्यूमुलेट करता है, और बच्चा भी धीमे धीमे करके बड़ा होता है। तो पहले लोगों की मैरिज भी टाइम पे हो जाया करती थी। 20 साल, 21 साल, 22 साल में शादी हो हम्म। जाती थी। लड़कियों की तो 14-15 साल में शादी हो जाती थी। अभी वो शादी 30-30 साल में करते हैं, वो बात अलग है। तो वो क्या होता है, जब तक आप 50 के पहुंचते हैं, आपका बेटा कमाने लायक हो जाता है, और वो हम्म। हम्म। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लायक हो जाता है। अभी आप गद्दी में मत बैठिए, गद्दी में बेटे को बैठाइए। उसी तरह लेडी है, वो भी गद्दी हम्म। में नहीं बैठेगी, वो बहू को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगी। अब दोनों दोनों हस्बैंड वाइफ गृहस्थ जीवन से फ्री बाहर हो है, गए। फ्री हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इमीडिएटली डिटैचमेंट आ जाता है, वो इमीडिएटली नहीं आता, टाइम लगता है। तो वो दोनों दोनों क्या करते हैं, अभी अभी वो वानप्रस्थ धारण करके अलग अलग धाम में जाते हैं, साधु लोगों से वहां सुनते हैं, हम्म। और फिर प्रैक्टिस करते हैं, और कभी कभी घर में आते हैं। अभी अब कभी कभी घर में आएंगे तो घर में भी इज्जत होती है। आजकल घर में कई वो हम्म। झगड़े को चलते हैं, वो सास अपना वो शासन नहीं छोड़ना चाहती है, और बहू कहती है अभी मैं आ गई हूं हाँ। तो मैं अपना शासन रखू जमाऊंगी। तो वो हाँ। होम हाँ होम जी। मिनिस्ट्री में क्लैश हो जाता है दोनों में, तो झगड़ा चलता है। और जो बेचारा बूढ़ा आदमी होता है वो परेशान रहता है, वो भी अपना सलाह देना चाहता है, कोई सुनता नहीं है। लेकिन एक बार दोनों के दोनों बाहर जाते हैं, साधु लोगों से सुनते हैं, उनके जीवन में डिटैचमेंट आता है, और जब वो वापस आते हैं तो घर वाले भी इज्जत करते हैं उनसे, और कुछ एक्सपीरियंसेस सीखते हैं। ये कब चलता है, ये 25 साल चलता है। 25 साल बहुत होता है डिटैचमेंट के लिए। 75 तक। 75 तक। तो अभी 25 साल डिटैचमेंट आ गया, तो लेडी भी काफी साक्षात्कार प्राप्त कर चुकी है, आदमी भी काफी साक्षात्कार प्राप्त कर चुका है। तब आदमी क्या कर सकता है, आदमी संन्यास लेके बाहर जा सकता है। और लेडी क्या करती है, लेडी घर में रह के, क्योंकि अभी उसकी भगवान से आसक्ति हो गई है, उसका घर में रहने का मतलब है ऑल्टर के पास में ही रहना। वो अपने भगवान की सेवा करेगी, उनकी ड्रेसिंग करेगी, वही उसका पूरा जीवन है।
और ऐसी लेडी अगर घर में है तो बहू को भी दिक्कत नहीं होती है। बहू को दिक्कत कौन सी लेडी के साथ होती है? हम्म, जो हर चीज में अपने नाक डालती जो रहती है। डिस्टर्ब करती है। हाँ, हाँ। ये मत करो, वो मत करो, ऐसा क्यों कर दिया, वैसा कर दिया, अपना पूरा शासन जमाती है, उसके साथ दिक्कत होती है। तो सारी चीजें बड़ी स्मूथली चलती है। तो वो लोग भी भगवत धाम जाते हैं और ये लोग भी अपना अपना कार्य पूरा करते रहते हैं। तो ये पहले सिस्टम था। और आदमी भी सन्यास इमीडिएटली नहीं लेता है। उसके भी चार चार वो थे लेवल्स: कुटीचक, बहुदक, प्रवर्तकाचार और परमहंस। कुटीचक कौन है? अभी वो गांव के आउटस्कर्ट में जाके कुटिया बनाता है और उसके बच्चे आके उसको खाना दे के जाते हैं। तो कम से कम खाने की टेंशन नहीं है। बाकी वो अपना स्पिरिचुअल कल्टीवेशन करता है। वाइफ से नहीं मिल सकता, लेकिन अभी वाइफ अपने भगवान के साथ है। फिर उसके बाद क्या होता है? बहुधक। बहुधक मतलब अब वो बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं है। वो 3 या 5 घरों से जाके भिक्षा मांगता है, जो मिलेगा उस पर सर्वाइव करता है और फिर अपनी भक्ति करता रहता है। एक बार क्या होता है, एक बार जब अच्छा डिटैचमेंट आ जाता है, उसको परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तब वो पूरी दुनिया में घूम सकता है और प्रचार कर सकता है। और परमहंस मतलब वो बियॉन्ड चला गया, अभी वर्णाश्रम के बियॉन्ड चला गया, वो बाबा जी जैसा हो गया। तो ये सारी चीजें बहुत ग्रेजुअल होती है। सडनली जो भी कोई भी एक चीज करता है, गड़बड़ करता है, उस वो उल्टा मुंह खा के वापस गिरता है। यहाँ फिर वो तो भगवान भगवान के डिपेंड हुआ। हाँ हाँ। उससे डिपेंड। हाँ वो हम्म। तो वही मैं कह रहा हूँ, तो ये ग्रेजुअल था। तो ये सारी चीजें अगर कोई फॉलो कर रहा है वर्णासन प्रॉपरली, तब आप बताइए इस सिस्टम में आपको कोई दिक्कत नहीं दिखाई देगी। क्योंकि घर का आपका पूरा वो चल रहा है, जनरेशन आपके यहाँ जनरेशन। प्रभु, हम्म। मेरी आवाज आ रही है प्रभु क्या? हाँ, अभी आ रही है, अभी आ रही है। हाँ, यहाँ पर तो फिर वो देखा जाए जैसे कि वो भिक्षा मांग के या फिर जो करके अपना जीव का पालन कर रहा है, तो यहाँ तो डिपेंडेंसी भगवान के ऊपर हो गया। हाँ, तो हम्म। संग्रह तो किया नहीं। क्योंकि हम कई जगह पढ़े हैं कि ज्यादा संग्रह करना आपको वो पाप है। नहीं, देखिए, वही मैं कह रहा हूँ, गृहस्थ जीवन में संग्रह करना है। कब तक करना है? जब तक कोई और घर की देखभाल नहीं कर रहा है। हम्म। महाप्रभु बोल के कहेंगे भाई संग्रह करना है। आप पता नहीं आप कहाँ से नहीं कौन से नहीं, स्क्रिप्चर तो से बात। वानप्रस्थ में प्रभु, वानप्रस्थ में। नहीं, वन प्लस में नहीं करना है। वन प्लस में ऑलरेडी एक। वानप्रस्थ के लिए जैसे अभी क्या है ना, मटेरियल लाइफ का क्या है कि आप जीवन भर बहुत बढ़िया से कमाएं और उसको पूरा बढ़िया से रखें, ताकि फिर आपका जो कंफर्टेबल लाइफ जो है, बाद का आपका कंफर्टेबल लाइफ नहीं रहे नहीं, आपके देखिए, लिए। वो हाँ, लेकिन क्या है, हम जितना पढ़ रहे हैं और जितना देख रहे हैं, वहां पर क्या है, इसका जस्ट अपोजिट है। कि जैसे आपका वानप्रस्थ या सन्यास है, वो तो और डिटैचमेंट, आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको हाँ सारा डिपेंडेंसी ऑन भगवान पे होना है। हाँ हाँ, तो वही मैं कह रहा इसकी हूँ। जो वन हाँ प्लस लाइफ आराम करने के लिए नहीं है। वन हाँ, प्लस लाइफ स्पिरिचुअल कल्टीवेशन के लिए है। यस यस। वो इसके लिए नहीं कि अभी वन प्लस बन गया तो बढ़िया है, अभी पैसा मिलेगा, अभी एसी लगाएंगे, ये लगाएंगे, पंखा लगाएंगे, पड़े हाँ हुए हाँ हैं। हाँ, वो नहीं, फिर वो वन प्लस नहीं है। वही वो तो। तो वो तो क्या बोलते हैं, इंद्रिय तृप्ति करने वाला हो गया, सेंस ग्रेटिफायर हो गया। हम्म। हाँ, मतलब कुछ पैसा अपना रखें जिससे आपका सिर्फ जीविका चले, और बाकी वही पैसा से आप भगवान के धाम घूमे घूमे, इधर उधर घूमे, और हाँ, जो बस बस। बाकी आप स्पिरिचुअल कल्टीवेशन करिए। अब पैसे का अधिकार किसका है? वो आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके पास पैसा चला गया। हाँ हाँ, उसको छोड़ दीजिए। वो संभालेगा अभी इसको। ठीक है। हाँ, अनुमत है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये 4 लेवल्स ऑफ रिनंसिएशन बताया ना आपने, कुटीचक, बहुधक, प्रवर्धक और एक क्या था? परिवर्धक नहीं, परिवर्जकाचार्य। परिवर्जकाचार्य। हम्म। परिवर्जिकाचार्य। हाँ। सो और ये चौथा चौथा कुटीचक, बहुधक, परमहंस। परमहंस। ठीक ठीक है। है। हरे कृष्ण। अभी आगे चलते हैं। हम्म। अच्छा, पूरा साइकिल ही आपको बता देते हैं। खैर, मैंने एंड की साइकिल बताई है। इनिशियली भी कैसा होता है, 5 to 25 जब व्यक्ति कल्टीवेशन करता है गुरु के आश्रम में, तो दो चीजें होती है। एक तो वो स्क्रिप्चर सीखता है, क्योंकि जब आपको गृहस्थ जीवन में आज जाना है तो पता भी तो होना चाहिए गृहस्थ जीवन में करना क्या है।
तो वो सारी ट्रेनिंग उसको गुरु के आश्रम में मिलती है। सुबह सुबह उठना, क्योंकि बाद में गृहस्थ जीवन में वो आप कंटिन्यू करेंगे। सुबह सुबह लोग वो करते थे, अग्निहोत्र वगैरह करते थे, डीटी वर्शिप करते थे। ये सब गुरु का आश्रम में सीखता है। और साथ में वो क्या सीखता है, वो सेल्फ सर्वाइवल भी सीखता है। ब्रह्मचारी मतलब जिसको आ, स्त्री की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है मतलब वो अपने कपड़े धो सकता है, अपना खाना बना सकता है ना, तो सारी चीजें वो खुद से कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अगर वानप्रस्थ जाएगा, आश्रम में जाएगा या फिर संन्यास लेगा बाद में, तो वो उसको बाद में हेल्प करता है। कैसा नहीं कि नहीं नहीं वाइफ बीमार है तो अभी हम सारी चीजें ठप पड़ी हुई है, उस दिन पूजा नहीं हो रही है। तो वो ट्रेनिंग मिलती है किसमें, ब्रह्मचर्य आश्रम में मिलती है। और साथ में आप गृहस्थ बनने तो आपको करना क्या है, वरना सिर्फ शादी करने से आदमी गृहस्थ नहीं बन जाता है ना। तो वो ट्रेनिंग कहाँ मिलती है, ब्रह्मचर्य आश्रम में मिलती है। वो मिलने के बाद फिर गृहस्थ जीवन में व्यक्ति जब उस नॉलेज को यूज करता है, तब धीरे धीरे करके प्रोपेंसिटीज के अनुसार अपने आदमी काम करता है, हृदय शुद्ध होता है, वो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी कर रहा है, उससे भी एलिवेशन होता है। फिर जब वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति जाता है, तब एकदम से उसको टेस्ट डेवलप करने का भी मौका मिलता है। वो टेस्ट डेवलप करता है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, और संन्यास लाइफ में फिर वो और साक्षात्कार प्राप्त करता है। तो ये पूरा सिस्टम है, वर्णाश्रम सिस्टम। अब तो लाइफ ही 75 तक है प्रभु, ज्यादा। नहीं तो लाइफ 75 उस हिसाब से हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं, उस हिसाब से डिवाइड भी कर सकते हैं। दूसरा बात क्या है कि अभी इस्कॉन में क्या हो गया कि डिवोटी से कई बार लेट आते हैं भक्ति में। हाँ। लेकिन ये है कि जहां से स्टार्ट किया प्रैक्टिकल गाइडेंस से हम वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि कई डिवोटीज को मैंने देखा है, अगर वो गृहस्थ जीवन में आते भी हैं तो एटलीस्ट फाइनेंशियली सेटल्ड होते हैं कई बार। आप फाइनेंशियली सेटल्ड हैं, अब आराम से आप भक्ति करिए। या कुछ भक्त गृहस्थ जीवन में आते हैं, तो आप गृहस्थ जीवन में आए हैं, आराम से संग्रह करिए, चीजों को स्टेबल करिए, इस तरह से स्टेबल करिए कि राइट एज में आप 50-55 के हो जाए, उसके बाद में आप 1+ ले सकते हैं। हम्म। तो वो डिवोटीज को मैंने देखा है, कुछ डिवोटीज को जो ऐसा कंटिन्यू करके रखते हैं, एंड में वो सुपर प्रोग्रेस करते हैं, भयंकर प्रोग्रेस करते हैं, लास्ट के जैसे 1+ धारण करते हैं। तो बहुत सारे डिवोटीज हैं, आन वृंदावन प्रभु वैसी है, अभी उनको हाँ ऑलमोस्ट हाँ 1+ ऐसा चल हाँ। रहा है। हाँ, फिर तो वो दिल्ली, तो शुरू से है ना प्रभु, कनेक्ट हाँ शुरू सुनो से से है। कनेक्टेड है, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ। दिल्ली में फिर एक मुझे मतलब उज्जवल प्रद प्रभु करके उनकी पूरी टीम है। तो वो लोग 1998 या 99 में ऐसे भक्त बने वो। मैं तो 2004 में बना, मेरे से भी सीनियर है। तो उन्होंने भी क्या किया, अपना 50 और 60 तक प्रैक्टिस किया, और उनका पूरा ग्रुप था, ग्रुप भी उनकी एज वाला है। अभी सब रिटायर्ड हो गए हैं। डेली वो लोग 64 राउंड करते हैं, हर एकादशी 192 राउंड करते हैं, और पूरा स्क्रिप्चर को यहाँ वहाँ सब पड़ा हुआ है। हाँ। तो अभी वो रिटायरमेंट का पूरा यूज कर रहे हैं वो लोग। हम्म। एक एक माता जी है वो, दिल्ली में जब मैं भक्ति शास्त्री देने गया था, पूरी भागवतम रटी हुई है उनको, जहां से श्लोक बोलो पूरे 700 श्लोक भगवत गीता के याद है उनको। हाँ। फिर भीष्म स्तुति, और क्या बोलते हैं उसको, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, गोपी गीत, प्रणय गीत, ये वो सब याद है उनको। मैं पढ़ रहा था, मैं बोल रहा था जो मैं बोल रहा हूँ वो श्लोक पे श्लोक कोट पे कोट की जा रही है। ये सब तो लास्ट पास्ट लाइफ का कुछ। नहीं नहीं, पास्ट लाइफ इन्होंने बचपन से कल्टीवेट जो किया है। हाँ। ऑफ कोर्स इस्कॉन के पहले भी वो कुछ भक्ति वगैरह से कनेक्टेड थे। हाँ। तो वो जिंदगी भर उन्होंने किया अभी वो। और 1+ आसाम में आने के बाद तो और भी ज्यादा उन्होंने उसको वो कर दिया। तो ये बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रही है वो। तो जहां से भी हम लोग आते हैं वहां से एक प्लान बना के अगर कोई प्रिपेयर करेगा कि जिंदगी भर कैसे कल्टीवेट करना है, तो आदमी अच्छे से प्रोग्रेस कर सकता है। इसको ने बहुत महाराज वक्त का है आज, ऐसे। प्रभु एक आज लेक्चर सुने थे महाराज का। महाराज का लेक्चर में उस महाराज बता रहे थे कि पहले अटेंटिव हियरिंग एंड चैंटिंग, वो प्रायोरिटी में नंबर 1 है। फिर बाकी जो रेस्ट लाइफ है, वो रेस्ट लाइफ जो आपका जो भी काम है, उसको सेकेंडरी रखना है। क्योंकि जो लाइफ एंड डेथ है, वो कभी भी आपका डेथ कभी भी आ सकता है। तो यू मस्ट डू अटेंटिव चैंटिंग एंड हियरिंग, मतलब भागवतम, उसके लिए आपको पहला प्रायोरिटी रखना है। हम्म। सेकेंडरी में फिर आपको अपना जो कार्य है उसको रखना है। नहीं तो फिर क्या है, आप सोच रहे हैं कि क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है,
फिर आप सोच रहे हैं कि नहीं पहले हम चैंटिंग और ये हेयरिंग भागवतम नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा काम को प्रायोरिटी दे रहे हैं। लेकिन प्रायोरिटी क्या है कि मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, इसलिए आपको फर्स्ट हमेशा लिए में उसको प्रिपेयर्ड रहना रखना है। चाहिए। हाँ। अरे थैंक यू। चलिए अभी हम भगवत गीता में वापस आते हैं। काफी ऑफ ट्रैक जा चुका है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा स उच्यते। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हाँ, राधा कांत प्रभु। क्या? हाँ, एक मिनट। राधा कांत प्रभु हाँ पढ़िए, उसके बाद फिर। हाँ, हरे कृष्ण। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तात्पर्य, ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते, किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक में के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्र तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। हरे कृष्ण। धन्यवाद। इंद्रियाणि संयम्य, जो कर्म इंद्रियाणि कौन कौन सी हैं? 5 कर्म इंद्रियां हमारी। हाथ, पैर, वाणी और मलमूत्र त्यागने वाले जो द्वार हैं, ये 5 कर्म इंद्रियां कहलाती हैं। तो जो इनमें संयम करता है, इनको रोक के रखता है। लेकिन यह आस्ते मनसा स्मरण, मन ही मन वो क्या कर रहा है? वो इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोच रहा है। तो मन से भोग कर रहा है, लेकिन बाहर से कंट्रोल किया हुआ है। तो इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार सोचते। तो ऐसा व्यक्ति, उसको मिथ्याचारी कहते हैं। क्यों मिथ्याचारी कहते हैं? ध्याय तो विषय पुमसाम संग से तू उपजायता, अभी हमने पढ़ा था कि उसका ध्यान कहाँ जा रहा है? उसका ध्यान इंद्रिय विषयों में जा रहा है, जिसके कारण उसकी लस्ट बढ़ेगी। वो प्रोग्रेस होने की वजह क्या हो रहा है? वो डिग्रेड होने वाला है। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये जो आर्टिफिशियली आप कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, वो आर्टिफिशियल कंट्रोल मत करिए। आप वर्णासन का पालन करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, हृदय शुद्ध होगा और फिर उसके बाद में आप ब्रह्म प्राप्ति कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स ये डिवोटीज के लिए नहीं है, ऑल के लिए बता रहे हैं। और डिवोटीज के लिए कैसा है? हम 4 नियम पालन करते हैं, भक्ति करते हैं, धीमे धीमे करके प्रोग्रेस होगी। हाँ, तो इस तरह से सिर्फ एक जगह बैठ के ध्यान करना, भगवान बोल रहे हैं, वो काम नहीं करेगा। ऑफ कोर्स डिवोटीज के लिए भी सेम चीज है। धीरे धीरे आप बुद्धि को शुद्ध करिए, करते 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 ऑटोमेटिक मन शुद्ध होगा। और जैसे मैंने बताया, अगर कोई ये 20 साल 25 साल कर रहा है, तो एक समय ऐसा आता है जब वो टेस्ट आने लगता है, जब के ऊपर, जब के लिए, शास्त्रों के लिए, आदमी फिर लंबे समय तक कर सकता है। तो ये सब जो भक्तजन के बारे में मैंने बताया, आनंद वृंदावन प्रभु या उज्ज्वल प्रद प्रभु वगैरह, इन्होंने भी कई सालों तक रेगुलर साधना की है। अब धीरे धीरे करके जब टेस्ट आ गया है, अब वो लोग आराम से और काफी फास्ट हो गए हैं उस चीज में। डेली खूब सारा जप करते हैं, अध्ययन करते रहते हैं। सो इट हैपेंस ग्रेजुअली, धीमे धीमे होता है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम या रभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्ता सा विशिष्यते। हाँ, अनुमाता या पढ़ने वाली थी, पढ़ी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अ, दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति
अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। तात्पर्य, लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छद्म छद्म योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर है। प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्रानुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है, वह उस पाखंडी धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है, जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है। जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। धन्यवाद। अरे वो तो रामानुचार्य इस श्लोक में बताते हैं, कहते हैं कि जो व्यक्ति क्या कर रहा है, कर्म फल में आसक्त नहीं है। हाँ, कर्म योगम असक्ता, उसमें उसकी कर्म फल में आसक्ति नहीं है, तो सा विशिष्यते, वो कैसा है, वो बेटर है। क्योंकि वो व्यक्ति काम कर रहा है लेकिन इंद्रिय भोग करने के लिए नहीं कर रहा है, सिर्फ शास्त्रों के बताए हुए आदेश का पालन करने के लिए कर रहा है। तो वो ज्ञानी से बेटर क्यों है? क्योंकि ज्ञानी का मन भटक सकता है, इस व्यक्ति का मन भटकेगा नहीं, क्योंकि इसका माइंड कैसा है, एंगेज्ड है। इसीलिए ऑफ कोर्स एक चीज हम अप्लाई कर सकते हैं भक्ति के जीवन में, कि जो टाइम हम साधना में लगा रहे हैं वो ठीक है, साधना के अलावा जो टाइम होता है आइडियली हमको क्या करना चाहिए, हमारी जो प्रोपेंसिटी है उसके अनुसार उसको लगाना चाहिए। वो लगाएंगे तो क्या होगा, माइंड एंगेज रहेगा। लेकिन अगर मन खाली है तो खाली मन शैतान का घर, फिर वो मन यहाँ वहाँ भटकता रहता है। इसलिए माइंड हमेशा कैसा रहना चाहिए, माइंड एंगेज रहना चाहिए, या फिर साधना में, साधना नहीं तो वर्णाश्रम धर्म के पालन में। ठीक है, पर आपने देखा अगर माइंड एंगेज रहता है, भली बॉडी थका हुआ हो बट आदमी पीसफुल रहता है। लेकिन खाली बैठे हुए लोग प्रपंच ज्यादा करते हैं, कुछ करने के लिए नहीं है, तो फिर वो ही ढूंढते रहते हैं कौन कहाँ क्या पॉलिटिक्स कर रहा है, कौन कहाँ क्या गड़बड़ कर रहा है, उसमें गप लड़ाना, ये करना वो करना। फिर ऐसा व्यक्ति वो खुद परेशान रहता है, वो दूसरों को परेशान करता है। ये थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक है, बट गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने अभी क्या काम चालू किया है, बहुत जगह स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स चालू किए गांव गांव में। वो क्यों चालू किए हैं? ताकि लोगों का माइंड एंगेज रहे। क्योंकि जो लोग, उन्होंने क्या देखा, जहां जहां पे उन्होंने स्पोर्ट्स कंपटीशन वगैरह चालू किए, वहां पे क्राइम रेट घट गया। क्योंकि जिसका दिमाग खाली रहता है वही गलत काम करता है, पर जिसका दिमाग एंगेज रहेगा ऑटोमेटिकली वो गलत काम नहीं करेगा। हम्म। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कि माइंड को एंगेज करके रखिए। तो कर्म योग ऑफ कोर्स करना कैसे है, वो उसका फल भगवान को अर्पित करना है। ओके, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो हि कर्मणः शरीर यत्रापि चाते ना प्रसिद्धेत अकर्मणः। राजेश प्रभु पढ़िए। हाँ प्रभु, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। राजेश प्रभु अनम्यूट अनम्यूट करिए। हाँ, अपना नित्य कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तात्पर्य,
ऐसे अनेक छंद ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं, तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेना नायक था, अतः उसके लिए श्रेष्ठकर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्यों में से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है और वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। देह निर्वाह के लिए किए गए तथा कथित त्याग संन्यास का अनुमोदन ना तो भगवान करते हैं, ना कोई धर्म शास्त्री। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ तो करना होता है। भौतिकवादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मन माने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नित्य कर्मों द्वारा ऐसे किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित आध्यात्मवादी योगी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास ना करे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो नियतम कर्म कौन से होते हैं? जैसे संध्या वंदन इत्यादि है। पहले ये गृहस्थों के लिए कंपलसरी था। जो भी ब्राह्मण क्षत्रिय या फिर वैश्य हैं जो वर्णा गुरु के आश्रम में गए हैं, वो कम से कम दिन में 3 बार गायत्री किया करते थे। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ ज्ञान योगी होते हैं, वो बोलते हैं उसको भी छोड़ देते हैं, कहते हैं हमें सबके परे हैं। तो भगवान बोलते हैं ऐसी चीज को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, वो हृदय को शुद्ध करने वाली है। और फिर भगवान बोलते हैं कि गृहस्थ जीवन में रह के स्क्रिप्चर्स को फॉलो करना, आगे बढ़ना, ये सेफ है। क्यों सेफ है? क्योंकि अगर कोई बोलता है कि मैं कर्म सन्यासी बन गया हूँ, ज्ञान योगी बन गया हूँ, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, अरे उसको भी बॉडी मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो ही बाहर जाएगा, भिक्षा मांगेगा। लेकिन जो उसकी प्रोपेंसिटीज हैं, अगर प्रोपेंडी से शुद्ध नहीं हुई है तो वो उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा। जैसे अर्जुन अर्जुन मान लीजिए, ऑफ कोर्स अर्जुन तो शुद्ध भक्त है, बट हम उसको कंडीशन सोल की तरह ले रहे हैं। कि मान लीजिए भगवान बोलते हैं अर्जुन, अगर तुम ज्ञान योगी बनने का प्रयास करते हो और भिक्षा मांगने जाते हो, और कोई व्यक्ति भिक्षा देने की जगह गाली दे देता है, तो क्या होगा? तुम्हारा क्षत्रिय भाव वापस आ जाएगा। तुम बोलोगे कटोरा जाए साइड में, तलवार निकाल के उसको पीछे भागने लगोगे मारने के लिए, क्योंकि वो प्रोपेंसिटी अंदर है। एक क्षत्रिय के लिए भिक्षा मांगना आसान काम नहीं है। भिक्षा मांगने जब जाते हैं तो कुछ लोग सम्मान करते हैं, कुछ लोग बहुत अपमान भी करते हैं। लेकिन तुम क्षत्रिय हो इसलिए उसको सहन नहीं कर पाओगे। इसलिए बेटर क्या है, अपना जो युद्ध का काम है वो करो और कर्म फल फल त्याग दो। हम्म? तो अर्जुन जब ये सुनता है, हाँ, तो अर्जुन के मन में आने लगता है कि भगवान, लेकिन स्मृति शास्त्र तो बताते हैं कि कर्म इस संसार में बांधने वाला है। कर्मणा बध्यते जंतु, पूरी जो जीव हैं वो सब कर्म से बंधे हुए हैं। तो अगर मैं अपना काम करूंगा, मैं क्षत्रिय काम करूंगा तो मैं तो बन जाऊंगा। अगर शास्त्रों के विरुद्ध काम करूंगा तो पाप से बंधूंगा, शास्त्रों के अनुसार काम करूंगा तो भी तो मैं पुण्य से बंधूंगा ना, बन तो जाऊंगा। तो फिर भगवान क्या करते हैं, श्लोक नंबर 9 बोलते हैं, नेक्स्ट श्लोक का, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। तमोगुण प्रभु पढ़िए। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः
हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए आपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। क्योंकि मनुष्य के शरीर में निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुणों की ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ के अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु के प्रसन्नता के लिए है। वेदों का आदेश है, यज्ञ ही वे विष्णु। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप में भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होते हैं। अतः जैसे ही इस श्लोक में संतुष्ट किया गया है, कृष्ण भवनामृत यज्ञ ही है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परापुमन् विष्णु आराध्यते, विष्णु पुराण 8.6-8.8। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्म के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भवना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वो मुक्त दश को प्राप्त रहता है, दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है और प्रारंभ में इस विधि को अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भगवद्गीता के निदर्शन में ये साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत, जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य की परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता तुष्टि के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमश भगवान की वो प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो भगवान उसको उत्तर यहाँ क्या देते हैं? वो देते हैं, कहते हैं कि नहीं अर्जुन, जो कर्म भगवान को दिया जाता है, अर्पित किया जाता है, वो इस संसार में बांधने वाला नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है, किसके बिना किसी पर्सनल डिजायर के, पर्सनल इच्छा के, उसको यज्ञ कहा गया है। अगर कोई और किसी और काम के लिए करता है, लोकोयम अन्यत्र यज्ञात कर्मणो अन्यत्र, इसके अलावा कोई और पर्पस के लिए जब कोई काम करता है तो वो इस संसार में बनता है, कर्म से बनता है। लेकिन तद अर्थम, उस ऊपर वाले के लिए जब कोई कार्य कर रहा है तब वो बंधने वाला नहीं है, हे कुंती पुत्र। तो अगर कोई पर्सनल डिजायर के लिए कर रहा है तो बनता है, और बिना पर्सनल डिजायर के लिए विष्णु के लिए करता है, या फिर उसको ये भी नहीं पता है कौन है, उसको ऊपर वाले के लिए कर रहा है, तो वो क्या है, वो नहीं बनता है। तो अर्जुन कहता है कि ठीक है, मैं विष्णु के लिए को अर्पित करने के लिए ये कर्म कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं इच्छाओं के साथ कर रहा हूं तो मैं बनूंगा ना। तो भगवान बोलते मुक्त संगा, इच्छाएं मत रखो, इच्छाएं मत रखो। स्वधर्म, भगवान उद्धव को भी कहते हैं, स्वधर्मस्तो यजन यज्ञर अनासी काम उद्धवा न याति स्वर्ग नरको यदि अन्य न समाचरेत अस्मे लोक वर्तमान स्वधर्मस्थो अनघा शुचि ज्ञानम विशुद्धम आपनोति मद भक्ति मिवा यदृक्षया। कि हे उद्धव, जो व्यक्ति अपने वर्णाश्रम धर्म का ठीक से पालन कर रहा है, वैदिक
सेक्रीफाइसेस के माध्यम से कर रहा है, लेकिन वो फल की इच्छा नहीं चाहता है, तो क्या होता है? निष्काम कर्मयोग। वो निष्काम कर्मयोग कर रहा है। उसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। निष्काम कर्मयोग का मतलब क्या है? निष्काम, हाँ, फल तो बिना फल कामना का के, बिना कामना के। प्रभु हाँ प्रभु बिना कामना के तो फल का उपेक्षा नहीं हाँ हाँ रखते हुए। हाँ। तो अब थोड़ा अभी मैं एक करके समझाता हूँ, फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो निष्काम का मतलब कि उसके अंदर कामना नहीं है। किसी कामना नहीं है? इंद्रिय तृप्ति को भोगने की कामना नहीं है। जब इंद्रिय तृप्ति को भोगने की कामना नहीं है, तो उसको अगर रिजल्ट मिलेगा भी तो उसको एंजॉय नहीं करेगा। अगर वो एंजॉय करने की इच्छा नहीं है, तो वो पुण्य से बनता नहीं है। पुण्य से कब बनता है? जब एंजॉय करने की इच्छा है। लेकिन वो कैसा निष्काम है, तो पुण्य से नहीं बनेगा। तो पाप से तो बन सकता है, नहीं बनेगा। क्यों? कर्म, कर्म का मतलब है शास्त्रों के अनुसार। जब कोई भी व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार काम करता है, तो पाप से नहीं बनता है। शास्त्रों के विरुद्ध काम करने से, अगेंस्ट काम करने से, तब पाप से बनता है। तो वो पाप से नहीं बनेगा। तो निष्काम होने के कारण पुण्य से नहीं बन रहा है, कर्म करने के कारण पाप से नहीं बन रहा है। साथ में वो क्या कर रहा है? योग। योग मतलब भगवान विष्णु से कनेक्ट कर रहा है। जब भगवान विष्णु से कनेक्ट करता है, तो उसका स्पिरिचुअल एडवांसमेंट भी होता है। तो इसीलिए ऐसा कोई कार्य करता है तो भगवान क्या बोलते हैं? वो व्यक्ति ना स्वर्ग जाएगा ना नरक जाएगा, वो शुद्ध होगा। और भगवान बोलते हैं इस जीवन में ही, अस्मिन् लोके वर्तमान, हाँ, वर्तमान मतलब इसी जीवन में, हाँ, उसको क्या प्राप्त होता है? दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञानम विशुद्धम आपनोति, हाँ। या फिर मद भक्ति में अदृक्षया, अगर वो भक्तों के कांटेक्ट में, तो क्या प्राप्त होगा? भक्ति प्राप्त होगी। तो या तो उसको भक्ति मिलेगी, या फिर क्या प्राप्त होगा? आ, उसको दिव्य ज्ञान मिलेगा। ये दिव्य ज्ञान क्या है? हम शरीर नहीं आत्मा है, ये दिव्य ज्ञान है। तो वो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज मिलती है उसको। तो इस तरह से वो व्यक्ति क्या करता है? धीमे धीमे करके स्पिरिचुअली क्या करता है? एडवांस होता है। तो ये इस तरह से भगवान निष्काम कर्मियों की डेफिनेशन बताते हैं इसमें। तो सेम चीज, सेम कार्य करने से सिर्फ कार्य काफी नहीं होता है, उसके पीछे इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोई कुकिंग कर रहा है शास्त्रों के विरुद्ध, तो क्या करेगा? पाप करेगा। चिकन मटन खाने वाले, वो सब खाने वाले, सब पाप करते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध काम कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार काम कर रहा है, पर किसके लिए कर रहा है? सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कर रहा है, ठीक है, इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है, तो फिर वो क्या करता है? वो व्यक्ति अगर शास्त्रों के अनुसार कर रहा है, तो पुण्य से बनता है। वो पुण्य मिलेगा उसको, बाद में उसको वो भोगेगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो वैदिक पद्धति में, मेरे घर में पहले होता था कि जो आफ्टरनून का खाना था वो अग्नि को चढ़ाया जाता था। उसको महायज्ञ बोलते हैं। तो मेरी मदर करती थी, बचपन से मैंने देखा हुआ है। तो घर में प्याज लहसुन नहीं बनता था, और आफ्टरनून में वो अर्पित करती थी। तो वो उससे व्यक्ति किससे बनता है? पुण्य से बनता है। लेकिन कोई व्यक्ति किसके लिए कर रहा है? वो ऊपर वाले के लिए कर रहा है, फल की इच्छा नहीं रख रहा है, तो वो उसको क्या मिलता है? उसको दिव्य ज्ञान मिलता है। क्या दिव्य ज्ञान? कि हम शरीर नहीं आत्मा है। लेकिन सेम चीज अगर कोई भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा है, उसको भक्ति मिलती है। तो जब हम भगवान को भोग चढ़ाने के लिए कुकिंग करते हैं, तब वो क्या मिलती है? भक्ति मिलती है। तो एक्टिविटी एक्टिविटी वही है, क्या है? कुकिंग करना है। पर इंटेंशन के हिसाब से रिजल्ट कैसा होता है? अलग अलग हो जाता है। रिजल्ट सेम नहीं होता है। इवन इस संसार में हम लोग देखेंगे, मॉडर्न कोर्ट्स में जो लॉ कोर्ट्स होते हैं, उसमें भी रिजल्ट किसके अनुसार मिलता है? इंटेंशन के हिसाब से मिलता है। अगर कोई पागल आदमी मर्डर कर देता है, कई बार उसको छोड़ देता है कि ये पागल है, इसको पता ही नहीं था इसने किया क्या है। अगर कोई शराब के नशे में करता है, उसको कम वो मिलता है। इसलिए बहुत लोग गलत काम करने से पहले शराब पी लेते हैं, मिस करते हैं उसका, दिखाने के लिए, नहीं नहीं हमने शराब के नशे में गलती कर दी, कम वो मिलेगा। तो वो कम मिलता है। अगर कोई पूरे होश आवाज में गुस्से में करता है, उसका वो और सीवियर होता है,
उसका जो उसने गलत काम किया है। अगर कोई प्लान करके करता है वो बहुत सीवियर होता है। लेकिन कोई पुलिस वाला है, वो अपनी पावर को मिसयूज कर रहा है, उसका पनिशमेंट और भी सीवियर होता है। इसीलिए सिर्फ एक्टिविटी मैटर नहीं करती है, एक्टिविटी के पीछे इंटेंशन क्या है वो बहुत मैटर करती है। ठीक है। राजेश प्रभु को पढ़ना है या फिर कोई? ओके, ठीक है, तो आगे इसी चल। पे कनेक्टिंग, निष्काम कर्म पे कनेक्टिंग एक सवाल था कि जैसे निष्काम कर्म वाले कोई टीचर है, वो उसके अंडर में मतलब 30 बच्चे को पढ़ा रहा है। हाँ, तो आप 30 बच्चों को पढ़ा रहा है, उसमें से कोई बच्चे अच्छे कर रहे हैं, कोई मतलब अच्छे नहीं कर रहे हैं। तो उस पे क्या है कि वो टीचर पे फिर क्वेश्चन आता है, आपने अपने बच्चों को मान ली कुछ फेल कर गया या फिर कुछ नहीं हुआ। तो आजकल जो संसार है वो तो रिजल्ट ओरिएंटेड संसार है। हम्म। सारे लोग ये इंडेवर को फोकस नहीं करते, वो तो देखते हैं कि रिजल्ट आपने, रिजल्ट नहीं आया मतलब आपने इंडेवर सही नहीं किया। हम्म। तो और जहाँ भगवान बता रहे हैं कि आप जो है आपका काम है, जैसे जैसे टीचर का काम है, तो अच्छे तरीके से वो अपना 100% दे के पढ़ाना। उसके बाद किसी कारण से वो मतलब उस बच्चे के दिमाग में कुछ के जा पा रहा है या नहीं जा पा रहा है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है। लेकिन जो उसका मतलब देखा जाएगा बाद में, उस पर क्वेश्चन किया जाएगा कि आप सही से नहीं पढ़ा पाए। वही बात मैं बोल, देखिए कैसा है ये, एक टीचर भी देख सकता है। जो सारा जब मैं सारा संसार तो रिजल्ट ओरिएंटेड संसार है, हम्म। एफर्ट एनीवे, जो जो ओरिएंटेड तो है नहीं। देखिए जो फ्लॉ है वो फ्लॉ है, फ्लॉ के बारे में हम कुछ कर नहीं सकते हैं। बट एज ए टीचर मैं एक चीज क्या बता सकता हूँ कि पर्सनली अगर मैं देख रहा हूँ कोई स्टूडेंट एंडेवर कर रहा है, भले उसका बुद्धि नहीं है, उसकी तरफ एप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली ज्यादा आता है। लेकिन कोई हाँ। मैं देख रहा हूँ बुद्धि बहुत है पर एक नंबर का मक्कार है, पढ़ नहीं रहा है, उसको देख के बहुत गुस्सा आती है। हम्म। इवन जो मेरे साथ में और मेंटलिस्ट लोग भी हैं जो लोग काम करते हैं, उनका भी एक्सपीरियंस है। दिख रहा है कि इसके पास बुद्धि है बट मक्कार एक नंबर का, ना पढ़ता है ना लिखता है, यहाँ वहाँ मोबाइल चलाता रहता है, उसमें गुस्सा ज्यादा आता है। तो इन जनरल भी हम देखते हैं कि वो एंडेवर जो उसका एफर्ट है, एफर्ट मैटर करता है। और कई बार बाहर की दुनिया अगर देखा जाए तो वो क्या है, वो चीटर्स एंड चीटेड चलता है। अगर बच्चे के रिजल्ट खराब आ गए तो आजकल जो सिस्टम चल रहा है वो पहले सिस्टम नहीं था, वो फीडबैक सिस्टम चलता है। वो फीडबैक सिस्टम क्या चलता है, आपका फीडबैक खराब होगा, वो रिजल्ट खराब आ गया तो वो बच्चे को नहीं पूछेंगे, किसको पूछेंगे, टीचर को पूछेंगे हम्म। इसका रिजल्ट खराब क्यों आया है। जैसे हाँ। जैसे वो जिम्मेदारी टीचर की है, हाँ। तो फिर टीचर लोग भी क्या करते हैं, वो भी बेवकूफ बनाते हैं। वो क्या करते हैं, एग्जाम के पहले 10 क्वेश्चन दे दिए, बोले बेटा याद करके आ जाओ, उसमें से 8 एग्जाम में दे देंगे, बच्चों के नंबर अच्छे आ जाएंगे। हम्म। तो वो लोग भी चीट करते हैं, और वो चीटिंग की वजह से अल्टीमेटली सफर कौन करता है, फिर वो बच्चे ही सफर करता है। तो ये दुनिया, वो जो आप इम्परफेक्ट उसकी बात कर रहे हैं, वो वैसे ही चलता है। लेकिन अगर आप देखेंगे पहले के काल में ऐसा नहीं था। पहले अगर बच्चे के कम नंबर आए हैं तो टीचर भी बच्चे को मारेगा, माँ बाप भी बच्चे को मार देते हैं। हम्म। वो मार वही खाता था, वो टीचर मार नहीं खाता था। अभी टीचर को कई बार जॉब चली जाती है, हाँ। बच्चे के नंबर नहीं आ रहा है, तो फिर टीचर भी चीटिंग करना चालू करता है। तो वो सिस्टम का फ्लॉ है आजकल के। वो जो गलत है वो गलत ही है। पर पर्सनली अगर देखा जाए तो जो एंडेवर करता है उसकी प्रति ऑटोमेटिकली कृतज्ञता ज्यादा आती है, अप्रिसिएशन ज्यादा आता है। और जनरली आपने देखा होगा जो लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, टीचर को भी उनको पढ़ाने में मजा आता है। हम्म। हाँ, ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु, हाँ। एक बात पूछ रहे थे। तो समझ लीजिए मैंने भगवान के लिए भोग बनाया और किसी को पवाने के लिए दिया, पर वो पाए नहीं, और मतलब ऐसे बोले कि मतलब उनका मन नहीं था प्रसाद पाने में। और मेरे मुझे एक्सपेक्टेशन है कि वो अच्छा बोलेगा या प्रसाद पाएगा। तो ये क्या मेरा फल का आशा करना हो गया फिर? हाँ देखिए, अगर हम सोच रहे हैं कि अरे उसने भगवान का प्रसाद एक्सेप्ट नहीं किया, उसकी वजह से गम है, वो स्पिरिचुअल है। लेकिन अब हमको लगा हमको अप्रिसिएशन नहीं मिली, तो फिर वो पर्सनल प्रॉब्लम है, वो उतना शुद्ध नहीं है। हम ये नहीं बोलेंगे वो भक्ति नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हमने भगवान के लिए वो किया था। लेकिन हम्म। एप्रिसिएशन का अगर एक्सपेक्टेशन है तो फिर क्या होगा, फिर वो कभी मिलेगी कभी नहीं मिलेगी।
सिर्फ वो हाँ प्रसाद के लिए नहीं है, वो नहीं सारे। मतलब पाए ही नहीं, प्रसाद लिए ही नहीं, वही चले मैं गए कह रहा हूँ, देखिए अगर वो तो उसने प्रसाद नहीं लिया, आपको उन्होंने खराब इसलिए लग प्रसाद रहा है। को जैसे एक्सेप्ट नहीं किए, हम्म। जैसे एक्सेप्ट करना था ना उनको प्रसाद, तो हाँ, वो मैं एक्सेप्ट वही नहीं किए। वही वही मैं बोल रहा हूँ, अगर वो उसने प्रसाद एक्सेप्ट नहीं किया और आपको लग रहा है अरे उनको प्रसाद नहीं मिल पाया, तो वो स्पिरिचुअल है। वो जो लेमेंटेशन हाँ, स्पिरिचुअल है। अरे मैंने इतने अच्छे से मनाया था, उसने खाया नहीं, मुझे खराब लग रहा है, वो फिर आपका पर्सनल है। समझ गए ना? हाँ। हरे कृष्ण। अरे वो, हाँ बोलिए जैसी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। अब तो जी जैसे कि आपने बोला इंटेंशन के बारे में, मैं यहीं पे थोड़ा एक बात बोल पूछना चाहती हूँ। जैसे कि कोई भी हमारा एक इंटेंशन है कि बोलने का तरीका, मैंने किसी को कुछ बोला, हम्म। फैमिली मेंबर मेरे को कुछ बोला, लेकिन उनका बोलने का तरीका रॉन्ग है लेकिन इंटेंशन सही है। मैंने हम्म। किसी को कुछ बोला, मेरे को कोई ने किसी भी स्थिति में किसी भी जगह पे कुछ बोला, हो सके वो मेरा अच्छा के लिए बोला लेकिन उनका बोलने का तरीका गलत है, तो इस जगह पे इंटेंशन तो अच्छा है लेकिन तरीका गलत है। तो हम इस चीज को कैसे देख सकते हैं? क्या मेरे को तो उनका अंदर का इंटेंशन दिखाई नहीं दे रही है, बस कभी कभी समझ में आती है बाद में जो हाँ अच्छा के लिए बोला, लेकिन इस स्थिति को कैसे हम एक्सेप्ट करें? हाँ, तो क्या सोचना चाहिए, देखिए जब दूसरा बोल रहा है तो हमको मन में क्या सोचना चाहिए कि शायद उस व्यक्ति की इंटेंशन अच्छी होगी, कम से कम वो मन में आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो उसको प्रैक्टिस में डालना पड़ेगा, कि हो सकता है अगला आदमी गलत कर रहा हो, शायद उसकी इंटेंशन सही थी, लेकिन उसका एटिकेट अलग है। लेकिन पर्सनली जब हम लोग करते हैं, तो पर्सनली हमको वैष्णव एटिकेट सिखाया गया है। वैष्णव एटिकेट क्या है? आप शुद्ध भक्त नहीं है, बट आपको शुद्ध भक्त की एक्टिंग करनी है, उसको वैष्णव एटिकेट कहते हैं। जैसे अभी हमारा कृष्ण प्रेम नहीं है हमारे पास, तो ऐसा नहीं है कि भगवान को देखा और बेहोश हो गए, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, दंडवत करते हैं, बेहोश होने की एक्टिंग करते हैं एक्चुअली के हिसाब से। तो वो सम्मान करना भी है और शुद्ध भक्त का वो भी है। सिमिलरली अब हम किसी भक्त को देखते हैं, मालूम है बहुत माला बनाई है, इसके साथ में झगड़ा हुआ है, ये वो है, मुंह देखने का मन भी नहीं करता है, लेकिन वैष्णव एटिकेट के अनुसार क्या करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु तो भले मन में नहीं कर रहा है कि वांछा कल्पतरु है ये तो मुझे झगड़ा कर रहा था, फिर भी करते हैं। तो वो हम लोग क्या करते हैं, उसको वैष्णव एटिकेट। वैष्णव एटिकेट मतलब सिर्फ हमारी इंटेंशन सडनली सबसे इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ इंटेंशन काफी नहीं होती। हमारा एक जो कल्चर है, कल्चर भी मैटर करता है, कल्चर भी मैटर करता है। और इसीलिए हम लोग क्या कर फॉलो करते हैं, हम लोग वैष्णव एटिकेट फॉलो करते हैं। वैष्णव एटिकेट से क्या होता है, हमारा जो कल्चर है वो कल्चर कैसा होता है, रिफाइन हो जाता है। लेकिन जब हम बाहर वालों के साथ डील कर रहे हैं, तो वो हमको टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के अनुसार करना चाहिए। तो हमको देखना चाहिए अगर अगला आदमी एक्सप्लॉइट कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, तो फिर हमको थोड़ा सावधान होकर उसको इंटेलिजेंस यूज करना चाहिए होता है। पर जब हम भक्तों के समाज में हैं, भक्तों के समाज में हैं, घर में भक्त हैं या फिर भक्तों के समाज में हैं, तो वही अपने लिए डाउट करिए कि साथ अगले व्यक्ति की इंटेंशन ठीक है। पर जब हम बिहेव कर रहे हैं तो दोनों सही होना चाहिए, इंटेंशन भी प्योर होनी चाहिए, एटिकेट भी होना चाहिए, दोनों चीज। प्रभु जी, और एक थोड़ा इसी बारे में चाहिए जानना डिटेल्स में, कि जैसे कि आपने जैसे कहा हम शुद्ध नहीं है लेकिन हमको ऐसे भाव व ऐसे अंदर होना चाहिए, मतलब बिहेवियर ऐसे होना चाहिए कि शुद्ध भक्त के जैसा। लेकिन ये जो दो कैरेक्टर हम निभाऊंगी ना, तो कभी ना कभी अंदर का जो है वो तो बाहर आ जाएगा। तो इसको थोड़ा और थोड़ा समझा दीजिए। देखिए वो प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस है, उसी को हम लोग साधना कहते हैं ना। साधना मतलब जो हमारे लिए नेचुरल नहीं है, हम फिर भी उसको कर रहे हैं। जैसे अगर जैसे कुछ कोई वक्त बोलता है, प्रभु जी जब जब में टेस्ट आएगा तब हम जब करेंगे, कभी टेस्ट नहीं आएगा, कभी टेस्ट नहीं आने वाला है। जब करते रहो करते रहो करते रहो, तब टेस्ट आएगा। सेम चीज है प्रभुपाद के लिए। कुछ प्रभुपाद किसी मंदिर में गए थे, तो गर्ग मुनि प्रभु थे। गर्ग मुनि प्रभु ने पूछा प्रभुपाद से, प्रभुपाद हमको आपको प्रणाम करने का मन नहीं करता है। प्रभुपाद कहते हैं प्रणाम करो तो मन करने लगेगा, प्रणाम करो मन करने लगेगा। आप सोचेंगे नहीं जब मन करेगा तभी प्रणाम करेंगे, तो वो होगा नहीं।
तो उसी तरह से जो आप द्वंद्व की बात कर रहे हैं वो हर किसी के जीवन में रहता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके आपके अंदर है, वो सबके अंदर है। अलग अलग चीजों के लिए हो सकता है, अलग अलग लेवल पे हो सकता है, बट वो द्वंद्व रहता रहता है। कई बार खासकर जो भक्त लोग मंदिर में रहते हैं वो मैनेजमेंट में इतना झगड़ा हो जाता है कि अगले व्यक्ति का मुंह दिखने का मन नहीं करता है। लेकिन जब सुबह सुबह आता है, हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी वांछा कल्पतरु ऐसा, वो करना पड़ता है। अंदर कुछ और चल रहा है, बाहर कुछ और करना पड़ता है। तो वो धीमे धीमे प्रैक्टिस करते 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 वो किस में आ जाता है, वो नेचर में आ जाता है। और एक बार वो नेचर में आ गया, फिर वो हमारा स्वभाव बन जाता है। स्वभाव बनने के बाद दिक्कत नहीं होती है। जब तक वो नेचर नहीं है तब तक वो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, वो प्रैक्टिस है बेसिकली। जैसे रिसेप्शनिस्ट होते हैं, आपको मालूम है कि अगर मुझे रिसेप्शनिस्ट बन के पैसा कमाना है, अंदर कितना भी खराब लग रहा है, अगला अगले आदमी का मुंह देख के गुस्सा आ रहा है, पर आइए हमारा होटल है बड़ा अच्छा है, या फिर जो भी जगह है, मुस्कुराना पड़ता है। तो सेम चीज इसमें भी है, जो भी हो हमको वैष्णव एटिकेट फॉलो करना है। ठीक है। अच्छा प्रभु, हम्म, हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए बोलिए। प्रभु आप जो बोला कि कभी कभी अनबन हो जाता है किसी किसी भक्त के साथ, लेकिन कोई ऐसा भी होता है कि जिसका साथ अनबन हो रहा है उसको पता ही नहीं चल रहा है कि उसका से ये अनबन हो रहा है, और भक्त ऐसे बिहेव कर रहा है कि थोड़ा सा हरे कृष्णा बोलकर चला जा रहा है, तो उसको पता चल रहा है कि समथिंग हैज हैपेंड, लेकिन जिसके साथ हो रहा है उसको पता ही नहीं चल रहा कि इसलिए वो भक्त ऐसा रिएक्ट कर रहा है। तो आपने जो बोला कि कोई भक्त ऐसा बोल के चला जाता है कि एटलीस्ट बात तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा रेस्पेक्ट देना चाहिए, जैसे आपने बोला पंचकल्प कल्पतरुभ्यो कृपा सिंधु बचा, ऐसे इतना तो बोलना चाहिए। लेकिन प्रभु मुझे लगता है कि माने ये तो होना चाहिए एटलीस्ट कि भक्त जीवन में वैष्णव जो हम लोग अभी जिंदगी बिता रहा है, उससे सबसे बड़ा तो स्टेप है फॉरगिवनेस। तो हम लोग ये क्यों अप्लाई नहीं करते हैं? अगर हम लोग ये बोलते हैं कि उससे बात नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे हरे कृष्णा बोल के थोड़ा निकल जाते हैं, ऐसे 90% डिवोटीज ऐसे ही करते हैं, और पता चलता है कि उसका मन में कुछ है, ठीक है, लेकिन वो ऐसे कर निकल जाता है, दिखाते हैं ठीक है हम लोग ऐसे हरे कृष्ण तो बोला, लेकिन वो फॉरगिवनेस कहाँ आया है उसके दिल में, कि हृदय शुद्ध का सबसे बड़ा देखिए सेम स्टेप सेम। है कि ये होना चाहिए, फॉरगिवनेस से इनिशिएटिव लेना चाहिए, लेकिन वो हाँ तो हम लोग हाँ, लेते ही नहीं है। नहीं नहीं, है ना ऐसा नहीं, प्रभु? ऐसा नहीं हर कोई नहीं लेता है, और ऐसा नहीं कि नहीं लेना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। बट अगेन ये साधना है। साधना मतलब ये भी नेचुरली नहीं आता है, ये यस। साधना है। तो ऐसा नहीं सिर्फ वैष्णव एटिकेट ही साधना है, और भी साधना क्या है, फॉरगिवनेस, टॉलरेंस, जो भी हमारी 26 क्वालिटीज हैं वैष्णव की, उन सबको डेवलप करना वो भी एक साधना है। एकदम। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ यही प्रिंसिपल है, और भी प्रिंसिपल है, बट ये प्रिंसिपल ये एक्सटर्नल है जो फॉलो करना इजी है। हम्म, समझ गए ना? अपने सेंसेस से एक्ट करना इज इजियर देन चेंजिंग इंटरनल्स। इंटरनल वर्क भी चलते रहना चाहिए, बट आप वेट करते रहेंगे कि जब इंटरनल वर्क होगा तभी हम एक्सटर्नल करेंगे, तो पूरा बहुत साल चले जाएंगे। इसलिए दोनों चीज करनी है, इंटरनल वर्क भी करना है और एक्सटर्नल वर्क भी करना है, दोनों करना है। एकदम एकदम। ठीक है, चलिए ठीक है आगे। प्रभु। हरि बोल। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसवेश्यध्वम एष वो अस्ति इष्ट काम दुख। हाँ पढ़िए राजेश प्रभु। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ की यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तात्पर्य, प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का शुभ अवसर है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है।
इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वेदेस्व सर्वेमेव वेद। भगवान का कथन है कि वेदों को उद्देश्य मुझे समझना है। वैदिक स्तुतियों में कहा गया है, पतितम विश्वात्मा स्वरम। अतः जीवों के स्वामी प्रजापति श्री भगवान विष्णु हैं। श्री भगवत में भी श्रील सुखदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूपों में पति कहा है। श्रिय पति प्रजापत्यो माम पतितो लोक पतिधारित पति पति गर्ति श्रांस प्रिवांस स्वात्वम प्रसिद्धताम में भगवान संताम पति। प्रजापति तो भगवान विष्णु हैं और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी पति हैं और हर एक के त्राता हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा है कि बद्ध जीव यह सीख सके कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुख पूर्वक रह सकें तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सकें। बद्ध जीव के लिए यही यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमशः कृष्ण भावनामृत होता है और सभी प्रकार से देवतुल बनते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ, भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया है और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया है। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है। श्रीमद् भागवत में संकीर्तन यज्ञ की विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण का अपने भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु के रूप में निम्न प्रकार से उल्लेख हुआ है। कृष्ण वर्णम तुषाकर्णम संगो पार्गो सपार्षदम यज्ञम संकीर्तन प्रयाजनिति ही सुमेधस। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान की उन पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कली काल में कर पाना सहज नहीं, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसा कि भगवत गीता में भी संस्तुति की गई है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से अर्जुन पूछता है कि ठीक है, भगवान ने ये आपने उन लोगों के लिए बताया जिनके हृदय में कोई आकांक्षा नहीं है, फल की इच्छा नहीं है। अगर फल की इच्छा है तो क्या करेंगे? तो भगवान बोलते हैं, कोई बात नहीं। अगर फल की इच्छा मान ली है तो आप क्या करिए, फिर भी विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करिए। और वो कहते हैं कि मैं नई चीज नहीं बता रहा हूं, सृष्टि के प्रारंभ में ही ये प्रोसेस किसने बताई है? ये भगवान ब्रह्मा ने जीवों को बताई हुई है। क्योंकि सृष्टि प्रारंभ किसकी वजह से हुई है? भौतिक इच्छाओं की वजह से हुई है। सब लोग इंद्रिय तृप्ति करना चाहते थे, इसलिए सृष्टि हुई है। जैसे जब लोगों के अंदर पाप की इच्छा होती है तो क्या क्रिएट होता है? जेल। अगर कोई क्राइम नहीं करेगा तो जेल क्यों बनेगा? उसी तरह से जब जब तक भौतिक इच्छा नहीं होगी तो भौतिक जगत क्यों बनेगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको इच्छाएं पूरी करनी है। सिस्टम ब्रह्मा जी ने बनाया। क्या बनाया? उन्होंने बोला कि आप देवताओं को प्रसन्न करिए, देवता आपको आपकी जरूरतें देंगे। इस तरह से, पर उसके सेंटर कौन रहेंगे? विष्णु। क्योंकि विष्णु सेंटर हैं, इसलिए देवता भी प्रसन्न, आप भी प्रसन्न, और दोनों स्पिरिचुअली एडवांस भी करेंगे। तो ये किसने बनाया हुआ सिस्टम? ये ब्रह्मा जी का बनाया हुआ सिस्टम है। और उसी को आगे इस श्लोक में नहीं, आगे के 7 श्लोकों में भी, मतलब टोटल 8 श्लोकास में उसी को एलोबरेट किया गया है कि कैसे ब्रह्मा जी ने ये सिस्टम बनाया हुआ है। किसका? यज्ञ का। यज्ञ के सेंटर कौन है? विष्णु ही है। जैसे जब यज्ञ होता है, ये मैं द्रव्य यज्ञ की बात कर रहा हूं जो लोग समझते हैं। यज्ञ मतलब जनरली समझते हैं आग जल रही, उसको यज्ञ कहते हैं। तो द्रव्य यज्ञ भी जब कोई करता है, अग्नि में आहुति देने वाला,
तो सारे मंत्र स्टार्ट होते हैं ओमकार से। ओम इंद्रा स्वाहा, चंद्रा स्वाहा, वरुणा स्वाहा। तो ओम, ओम कौन है? विष्णु है, विष्णु सेंटर है। जब कोई यज्ञ कुंड की वेदी बनती है तो यज्ञ कुंड का जो वेदी है उसको भगवान विष्णु का मुंह कहा जाता है, और जो अग्नि प्रज्वलित होती है उसको भगवान विष्णु की जीभ कहा जाता है। तो जब कोई आहुति देता है वो सीधे क्या है? भगवान के मुंह में उसको डालना। तो उस तरह से भी कौन वो है सेंटर, कौन? विष्णु। तो कंसेप्ट, वैदिक कंसेप्ट क्या है कि आप विष्णु को आहुति दे रहे हैं और सारे देवता लोग भगवान विष्णु के अंग हैं। इंद्र, इंद्र कौन है? भगवान की बाहु है। सूर्य उनकी आंखें हैं, चंद्रमा उनका मन है, भ्रकुटी मध्य रुद्र है, दोनों जो नाक के नथुन है ये अश्विनी कुमार है, जो कान है वो दिग्देवता है, जीव है वो अग्नि है। तो इस तरह से अलग अलग उनके जो शरीर के हिस्से हैं वो सब देवताओं के बने हुए हैं। तो जब भगवान विष्णु को आहुति जाती है वो पोषण किसको पहुंचता है? देवताओं को पहुंचता है, लेकिन सेंटर कौन है? विष्णु। तो इस तरह से ये सिस्टम किसने बनाया? ये ब्रह्मा जी ने बनाया। तो ब्रह्मा जी ने जो सिस्टम बनाया सेंस ग्रेटिफिकेशन का, सेंस ग्रेटिफिकेशन किसके अनुसार होना चाहिए? आप देवताओं को प्रसन्न करिए, देवता आपको नेसेसिटीज देंगे, ये सिस्टम है। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं। हालांकि प्रभुपाद बोलते हैं कलयुग में ये सब कर्मकांड यज्ञ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चीजें शुद्ध नहीं है। आप घी की आहुति डालने पर उसमें डालडा मिला हुआ है, अग्नि जलनी चाहिए, अग्नि बुझ गई। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कलयुग में सबसे सेफ क्या है? संकीर्तन यज्ञ। ओके। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परम भावयन्तः श्रेया परम अवाप्स्यतः। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ। रानी माता जी पढ़ना है? अच्छा ठीक है, हाँ पढ़िए रानी माता। नीचे पढ़ो। हरे कृष्ण। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को प्रसन्नता प्राप्त होगी। देवतागण संसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में है जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित हैं। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों का भोक्ता है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम। अतः समस्त यज्ञों का प्रमुख प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं, जिनसे अंततः भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसा कि वेद वचन है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, अस्मित लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षा। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग पर चिंतन कर सकता है, और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो ये सिस्टम भगवान क्या बोल रहा है? ये सिस्टम ब्रह्मा जी का बना हुआ है। देवान भावितान्य ते देवा भावयन्तु या। कि आप क्या करेंगे? यज्ञ करेंगे, यज्ञ करने से देवता खुश होंगे और देवता फिर आपको खुश करेंगे। कैसे खुश करेंगे? आपको सूर्य का प्रकाश चाहिए, वो देवता लोग देंगे। आपको बारिश चाहिए, वो देवता लोग देंगे। खाने के लिए अलग अलग अन्न सामग्री चाहिए, वो देवता लोग देंगे।
जैसे किसी देश के अंदर लोग क्या करते हैं, लोग अपना काम करते हैं और टैक्स देते हैं। टैक्स देने से गवर्नमेंट रन करती है, और जब गवर्नमेंट के पास टैक्स आएगा, पैसा आएगा, तभी तो गवर्नमेंट रोड बनाएगी। हाँ, फिर उसके बाद में आपके जो रेलवे सिस्टम वगैरह वो सब चलाएगी। तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, वेलफेयर एक्टिविटी करती है। उसी तरह से जो यूनिवर्सल गवर्नमेंट है हमारी, वो भी वैसे ही काम करती है। जब देवता लोग प्रसन्न होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ देते हैं, अलग अलग नेसेसिटी देते हैं वो। और प्रभुपाद इसका एक उदाहरण दे रहे हैं। ये मैं दोनों तरीके से समझाऊंगा, भक्ति के माध्यम से भी और साधारण जो कर्म कांड होता है उसके माध्यम से भी। साधारण कर्म कांड क्या होता है, होता था पहले लोग सुबह सुबह वो करते थे, अग्निहोत्र करते थे। उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट देवताओं को दे देते थे। या फिर जो लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं उसके द्वारा देवताओं को प्रसन्न कर रहे हैं। यह अलग अलग पूजा हो रही है, जैसे ना कभी गणपति पूजा, ये पूजा, वो पूजा, उसे देवताओं को प्रसन्न कर रहे हैं। और या फिर आफ्टरनून में मैंने बताया, आफ्टरनून में लोग क्या करते थे वो जो भोजन है वो अग्नि को दे देते, अग्नि के माध्यम से भगवान विष्णु को। तो फिर वो क्या होता है, वो जो भोजन है वो शुद्ध हो जाता है। अब ये जो आहार शुद्ध है, क्योंकि जब भी हम लोग इवन वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं उसमें भी पौधों को तो मार रहे हैं ना। लेकिन अगर वो शुद्ध हो गया है तो उससे क्या होगा, आहार शुद्ध हो। आहार शुद्ध के बाद में क्या लिखा हुआ है, सत्य शुद्धि। उससे क्या होता है, एग्जिस्टेंस जो आदमी की है, क्योंकि भोजन से शरीर बन रहा है ना, वो कैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। सत्य शुद्ध ध्रुवा स्मृति। अगर शुद्ध भोजन कर रहे हैं तो बुद्धि भी कैसी होगी, शुद्ध होगी। कंसंट्रेशन होगा। ध्रुवा मतलब होता है अचल, जो चेंज नहीं होता है, जैसे ध्रुव तारा चेंज नहीं होता है। स्मृति भी कैसी होगी, जो आपने शास्त्रों में पढ़ा है वो दिमाग में टिका रहेगा, आप उसको फॉलो कर पाएंगे। और स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि विप्रमोक्ष। तो उससे क्या होगा, जो भी ग्रंथि मतलब कर्म ग्रंथि है, जो कर्म का चक्र है, वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। और फिर व्यक्ति मोक्ष के द्वार में जाएगा। और सेम चीज भक्ति में। भक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट एक जो ऑफ कोर्स जपा सबसे इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी एक जो बेसिक सस्टेनेंस के लिए हमको चाहिए वो है प्रसाद। तो खासकर ये गृहस्थ लोगों के जीवन में बहुत काम करता है। अगर कोई फैमिली मेंबर ड्यूटी नहीं है, आप क्या करिए, प्रसाद खिलाइए। वो प्रसाद खाता रहेगा, खाता रहेगा, खाता रहेगा, खाता रहेगा, तो क्या होगा, सत्य शुद्ध हो, ध्रुवा स्मृति, स्मृति लगता, सर्व ग्रंथि नाम। और फिर वो धीमे धीमे क्या करके वो डिवोटी बन जाएगा। इसलिए अगर कोई फैमिली मेंबर, जैसे मेरी भी कुछ काउंसलिंग है, पता लगा हस्बैंड डिवोटी है, वाइफ डिवोटी नहीं है, वाइफ डिवोटी है, हस्बैंड डिवोटी नहीं है, तो उनको हम लोग वो कह देते हैं गाइडेंस, आप बस प्रसाद खिलाइए फैमिली मेंबर्स को। प्रसाद खाते 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 क्या होता है, जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है तब ये जो स्पिरिचुअल चीजें वो समझ में आती है, वो अंदर घुसती हैं। अदरवाइज वो चीजें अंदर नहीं घुसती हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ये प्रोसेस काम करती है। हम्म। अब किसी के लिए जल्दी काम करती है इसलिए देर में करेगी, पर करेगी, पक्का करेगी। इष्टान भोगान ही वो देवा दासयन्ते यज्ञ भाविता तेर दत्तन अप्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एवशाह। पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। हाँ बोलिए, अन्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तात्पर्य, देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है।
किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। उदाहरणार्थ, मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा है और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है। किंतु जो सतोगुणी है, उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक है, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती है। कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरणार्थ, मानव समाज के भोज्य पदार्थों को ले। इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि है, तथा मांसाहारियों के लिए मांस आदि, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। एक और उदाहरण ले, यथा उष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक है, इनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना न तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, न चांदनी, वर्षा या प्रातःकालीन समीर ही, जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए उन अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, यथा धातु, गंधक, पारद, मैंगनीज तथा अन्य अनेक आवश्यक वस्तुएं, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम इनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का यह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर हैं और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। भौतिकवादी चोरों का कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। उन्हें तो केवल इंद्र तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया। यह है संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है, संपन्न किया जा सकता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू। तो यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं अगर कोई यज्ञ नहीं करता है तो क्या होता है? तो वो बोल रहे हैं कि हमको बारिश मिल रही है, सूर्य की रोशनी मिल रही है, अलग अलग धातुएं मिल रही हैं, उन्हीं को ट्रांसफॉर्म करके हम लोग अपना जीवन चला रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति उनको वापस देवताओं को नहीं देता है तो फिर वो क्या कहलाता है? उसको चोर कहा जाता है। हम्म। और भक्तों के लिए हमको पता है कि सब भगवान से मिल रहे हैं, तो अगर हम भगवान के लिए यज्ञ नहीं कर रहे हैं, संकीर्तन यज्ञ नहीं कर रहे हैं, या फिर जो कुकिंग कर रहे हैं वो भगवान को नहीं दे रहे हैं, तो फिर कौन कहलाएंगे? चोर कहलाएंगे। जैसे गवर्नमेंट आपको सुविधाएं दे रही है, रोड्स बना रही है, फिर उसके बाद में रेलवेज बना रही है, तो वो सब क्या कि उसको आपको पेमेंट देना पड़ता है, या फिर जो आप बिजली खपत कर रहे हैं उसका बिल भरना पड़ेगा आपको। तो उसी तरह से जो देवताओं से मिल रहा है उसके लिए क्या देना चाहिए? टैक्स देना चाहिए। तो जनरली जो लोग भक्त नहीं है, हम्म, उनके लिए कंपलसरी है, ऐसे ग्रस्तों के लिए उनको क्या करना चाहिए? पंच महायज्ञ। और आप देखेंगे
जाने अनजाने में लोग ये करते हैं, जो कर्मकांडी लोग हैं या फिर जो ट्रेडिशनल लोग हैं वो करते हैं। अभी सत पितृपक्ष चल भी रहा है। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, उनको क्या करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए पितृपक्ष में। तो ये पितरों के रेट से व्यक्ति मुक्त होता है। फिर अलग अलग देवी देवताओं के दिन होते हैं, उसमें देवताओं की पूजा करनी चाहिए, उससे देव ऋण से व्यक्ति मुक्त होता है। वेदों का उच्चारण करना चाहिए, उससे व्यक्ति जो ऋषियों का ऋण है हमारे ऊपर उससे मुक्त होता है वेदों के उच्चारण से। ये तीसरा यज्ञ हो गया। चौथा यज्ञ क्या है, वो है आ, मनुष्यों को खिलाना, बाकी जो गेस्ट आए हैं मनुष्य आए हैं उन सबको खिलाना। हम्म, तो उससे व्यक्ति किससे मुक्त होता है, निर्यज्ञ, मतलब जो बाकी लोगों के प्रति हमारा जो कर्जा है उससे हम मुक्त होते हैं। क्योंकि हम लोग बाकी लोगों की हेल्प लेते हैं कोई भी काम करने में, रिक्शे वाला है, ये है, वो है, सबकी हेल्प करते हैं। तो उनको खिलाने से उससे मुक्त होते हैं। और अन्य जीवों को खिलाने से, कई बार आपने देखा हो, कई बार ये मारवाड़ी लोग करते हैं, वो कबूतर को दाना खिला रहे हैं, मछली को खिला रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। उन सब से व्यक्ति अन्य जीव जंतु के प्रति जो ऋण है उससे मुक्त होता है। क्योंकि हम लोग उनकी भी हेल्प लेते हैं आ, अपना काम करने में। जैसे गाय है, गाय का दूध हम लोग पीते हैं ना, तो गाय को चारा खिलाना वो इम्पोर्टेंट है। पहले लोग घोड़े का इस्तेमाल करते थे, बैल का इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह जीव जंतु को खिला के व्यक्ति उस ऋण से मुक्त होता था। तो ये पंचसून जो ये महायज्ञ है, पंच महायज्ञ, ये सारे गृहस्थों के लिए कंपलसरी था। और आजकल कोई लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है कई बार। तो प्रभुपाद बोलते हैं इसलिए सेफ क्या है, आप क्या करिए, हरिनाम संकीर्तन करिए, हरिनाम संकीर्तन करिए, ऑर्गेनाइज करिए, उसमें जो लोग आते हैं उनको प्रसाद वितरण करिए। उस तरह से आप सारे देवी देवताओं को भी प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि अगर भगवान विष्णु प्रसन्न है तो देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। पर जो भक्त नहीं है उनके लिए पंच महायज्ञ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे। अगर कोई पंच महायज्ञ नहीं करता है तो उसको चोर कहते हैं, और जो चोर है उसको दंड मिलता है। तो ऐसे लोग फिर पाप के भागी बन जाते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसी थीम को भगवान आगे लेके जाते हैं और उसको हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग एंड करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री प्रभुपाद की जय।